में स्वागत है। और जैसे हमने कल चर्चा की सुख का खोज, सर्च फॉर हैप्पीनेस, तो उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि हम लोग इतना याद है। कलयुग में क्या है, बुद्धि मतलब मेमोरी, स्पेशली मेमोरी बहुत कम रहता है। जैसे सुनते हैं तो बाद में वो भूल भी जाते हैं। बच्चों ने ये नहीं लाया नोट पैड, ठीक है, तो बिना देखे बोलिए, आपको पूछूंगा बिना देखे बोलना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि मनुष्यों में और जानवरों में अंतर क्या है। अभी सब साथ में मत बोलिए, हाथ ऊपर उठा के बोलना है। तो मनुष्यों में जानवरों में अलग क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है। तो 4 सिमिलैरिटीज कौन बता सकते हैं? चारों बताइए। ओके, बताइए। डिफेंडिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या है, महाभारत में बोला है ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। मतलब मनुष्य और जानवर अधिकतर समय हम लोग ये 4 चीजें करते हैं। क्या करते हैं? ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ऑन करेंगे तो जानवर कैसे खाता है, क्या खाता है, किसको खाता है, किधर सोता है, ये सब अपना घर कैसे बनाता है और अपने मेट को कैसे ढूंढता है। तो ये चीजें 4 चलती रहती है। और इस दुनिया में भी हमने देखा कि सभी लोग उसी में लगे हैं। कैसे लगे? अच्छा खाना पीना, सोना, अपना जिम्मेदारी करना, घर बनाना, गाड़ी लगाना। तो ये सब क्या है? सिमिलैरिटी। तो मनुष्यों में, जानवरों में सिमिलैरिटीज है। तो अगर हम वो डिफरेंस यूज नहीं करेंगे तो डिफरेंस क्या है हमारे और मनुष्यों में? हाथ कौन उठाएगा? डिफरेंस, ठीक है, बताइए। यस, ऑलमोस्ट हो गया आपका। रीजनिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो थिंकिंग, फीलिंग नहीं, थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब बताया। और उसको अगर सब में एक ही शब्द में बोलेंगे तो कौन सा, क्या बताओ? भक्ति, या और एक शब्द बताया था, कौन सा है वो? क्या शब्द बोला था हमने? धर्म। धर्मो हि तेषां अधिको विशेष। धर्म मतलब हमारे मूलभूत प्रश्न कि मैं कहाँ से आया, मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य को कैसे मुझे प्राप्त करना है, सब परफेक्शन क्या है। जैसे आपका अभी सबने हमने जन्म लिया, तो हमारे जन्म को परफेक्ट कैसे करना है, कभी सोचा है? परफेक्ट, आई विल बी द परफेक्ट पर्सन। तो वो सोचना, उसका प्रश्न तो पूछना चाहिए ना, मैं जन्म लिया अभी, मैं इसको परफेक्ट कैसे करूं? तो इसको धर्म बोलते हैं। धर्म मतलब इंक्वायरी टुवर्ड्स एब्सोल्यूट ट्रुथ। वो तो अगर मैंने मनुष्य जन्म लेने के बाद ये सभी सोचा नहीं, तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा? जानवर नहीं, स्पेशल वर्जन, क्या बोलते हैं उसको? राक्षस। द्विपाद पशु, 2 पैर का जानवर। सिर्फ बाकी के जानवर क्या 4 पैर पे चलते हैं, और हम कैसे 2 पैर पे। रूपात बोलते थे वो 4 पैर पे चलते हैं और हम 4 पहियों पे दौड़ते हैं। दौड़ना 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 सुबह से शाम तक। मुंबई में जाएंगे तो समझ में आएगा। सुबह 6 बजे उठते हैं, निकल जाते हैं, और रात को 11-12 बजे आ जाते हैं। तो क्यों गए, क्यों आया, एक दिन चला गया, किस में गया, कुछ पता नहीं। तो ऐसे इसको बोलते हैं रैट रेस, चूहे का दौड़। सब लोग उसी तरफ दौड़ रहे हैं, जब वो जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ, वो पैसे के पीछे पड़ा है मैं भी पैसे के पीछे पड़ता हूँ, वो प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है मैं प्रॉपर्टी के पीछे पड़ता हूँ। ये सब हमको सिखाया जाता है, और बिना सोचे समझे हम भी
उसी को समझ लेते हैं। तो हमने देखा इस दुनिया में आजकल के लोग किसके पीछे पड़े हैं? पैसे के पीछे। सभी लोग पैसे। आपको पैसा चाहिए ना चॉकलेट खाने के लिए, चॉकलेट आइसक्रीम, तो बच्चों को वो चाहिए चॉकलेट आइसक्रीम बॉल टॉयज, और बड़ों को भी पैसा चाहिए। क्यों? अभी छोटा गाड़ी में मजा नहीं आता, बच्चों को छोटा गाड़ी बस, हॉट व्हील्स छोटा। बड़ों को कौन सा गाड़ी चाहिए? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, मर्सिडीज और ये सब। वही सेम बच्चे हैं, बचपना नहीं गया, जरूरतें क्या हो गई? चेंज हो गई। अभी आइसक्रीम नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए? वर्ल्ड टूर, अमेरिका देखना है, एरोप्लेन में घूमना है। इच्छाएं बदल गई है, सेम बचपना ऐसे करते हैं, बट बड़े भी रोते हैं, दुख होता है, ये होता है, वो होता है। तो एक्चुअली कोई बड़ा नहीं बना है, मैच्योर नहीं बना कोई, लेकिन क्या बन गया? सेम डिजायर्स चेंज कर ली। तो हम सब पैसे के पीछे क्यों दौड़ते हैं? क्या चाहिए हमको? कौन बता सकता है? हाँ आप बता सकते कोई? शर्मा ही मत, क्या है उसमें? आप भी सोचिए कि आप उस क्लास देखो कैसे हाथ उठाते बच्चे, क्योंकि उनको आदत है क्लास में हाथ उठाते। आप लोग भी उठाइए। हाँ बताओ। हैप्पीनेस, यस, वही शब्द चाहिए था, परफेक्ट। मनी कैन बाय हैप्पीनेस। ये हमारी गलत धारणा है। ये हमारी क्या है? गलत धारणा। शास्त्रों में बोलता है अगर राजा भी है, उसको उस दिन भूखा रहना है, तो उसको कोई खिला नहीं सकता। राजा है, सब कुछ है उसका फैसिलिटी, लेकिन उसको उस दिन भगवान ने बोला आप भूखा रहना है, तो वो भूखा रहेगा कैसे? ये कितना इम्पोर्टेंट। तो क्या बोल रहे थे हम? जैसे राजा को उस दिन तो भूखा रहना है, तो कैसे भूखा रहेगा वो? कोई उसको गाली दे देगा, इंसल्ट करेगा, तो उसका मूड नहीं खाने का, ऐसा रहता है ना, आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, या किसी को डिसेंट्री हो गया, पेट दर्द कर रहा है, सब है हाल ही में, तो ये कैसे खाएगा? बीमार है। तो ऐसे हम लोग सब कुछ है, फिर भी हो सकता है कि हम उसका एंजॉय न कर पाए। मिठाई की दुकान में बैठा हुआ है, लेकिन डायबिटीज है, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। वो मुर्जिम में है, लेकिन स्विमिंग नहीं आता, समुद्र में नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सब पैसा है, फैसिलिटी है, तो हम उसको भोग ही सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी के पास बहुत अच्छा मतलब परिवार है, लेकिन उसे प्रेम नहीं है, तो ऐसा, तो सिर्फ पैसे से सुख नहीं मिलता। सुख जितना मिलने वाला है वो भगवान उतना अरेंज करेंगे, उतना उसको मिलेगा, लेकिन उसको उसका सब नहीं मिल सकता। तो ऐसे हमने देखा कि हम सुख के पीछे हैं, लेकिन सुख और हमारे बीच में कौन खड़ा है? प्रॉब्लम्स। यस। तो अभी ये प्रश्न आपके लिए, रियल प्रॉब्लम और रिलेटिव प्रॉब्लम, ये दो तरह के प्रॉब्लम देंगे। रियल प्रॉब्लम को रियल बनाने के लिए तीन कंडीशंस हैं, वो कंडीशन कौन बना सकता है? हाथ बताइए। रियल प्रॉब्लम के लिए तीन कंडीशंस कौन से? प्रभु जी के साइड में कोई अटेम्प्ट कीजिए। रियल प्रॉब्लम इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है माता जी। यस यस यस, वेरी गुड। कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स इट, एवरीबॉडी गेट्स इट। कोई अवॉइड नहीं कर सकता, पूरा दुनिया में सबको ये लागू होता ही है।
तो ऐसे रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से हम रियली हैप्पी बन सकते हैं, मतलब असली सुख प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली वो सॉल्व कब होगा? इस दुनिया में नहीं, जब तक दुनिया में है 4 नियम लागू, तो नहीं 4 प्रॉब्लम्स लागू, लेकिन अगर वो भगवत धाम जा सकता है, वो लास्ट में बताया हमने, तो वो हो सकता है सब। तो रियल प्रॉब्लम्स कौन से हैं 4? ये तो इजी है, बताइए कौन बता सकता है 4? ए साइड में, हाँ बताइए। हाँ, जरा व्याधि, यस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, ये है 4 रियल प्रॉब्लम्स। और रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है हमको। अभी और एक प्रश्न, रियल प्रॉब्लम्स के साथ साथ और एक एक्स्ट्रा 3 बोनस है, 3 मिजरीज, 3 ताप। उसके संस्कृत के नाम कौन बता सकते? हाँ बताइए। आदि भौतिक, ओके, हाँ इसने बताया, अपने पास बताया ना। आदि देवी, यस। अब ये तीनों को डिफाइन कौन कर सकता है? एग्जांपल देके बताइए बताइए। हाँ, नेचुरल कैलामिटीज जैसे, हाँ यस, सुना आप सबने? आध्यात्मिक, आत्मा मतलब मन और शरीर, उसको भी आत्मा बोला जा सकता है। तो मन और शरीर की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वो आध्यात्मिक, आदि भौतिक दूसरे लोगों से, दूसरे प्राणियों से, दूसरे जीव जंतु से, और आदि दैविक, दैवी इसमें देवताओं के जिसके कंट्रोल में है। तो ये 3 होते हैं। तो कोई भी क्षण में हम ये 4 प्रॉब्लम और 3 ताप इसमें इससे गूंज रहे हैं, देखा आपने? बार बार आते रहते हैं कुछ ना कुछ, एक के बाद एक लहर की तरह, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। अमेरिका में भी वही है, प्रॉब्लम्स थोड़ा चेंज हो जाते हैं, सिर्फ तो थोड़ा फैसिलिटी ज्यादा रहेगा, ये प्रॉब्लम्स वही है। जैसे इधर थोड़े अलग प्रॉब्लम्स हैं, और अमेरिका में उधर 1 in 3 पर्सन साइकेट्रिक हो जाता है, 3 में से 1 आदमी किधर जाता है? साइकेट्रिस्ट का, तो उसको कौन से लगता है? उसको टेंशन। जहाँ पे शरीर कंफर्टेबल है वहां पे कौन ये हो जाता है, बीमार पड़ जाता है? मन बीमार पड़ जाता है। वो उसका होता ही है ऐसा, एक ही है, आप शरीर से बीमार हो, एक्चुअली मन से बीमार और भी प्रॉब्लम है। शरीर से बीमार व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है, मन से बीमार मतलब वो शरीर तो बीमार पड़ ही जाता है, उसके साथ साथ वो निष्क्रिय बन जाता है। तो प्रॉब्लम सही, कोई बोलेगा अमेरिका में बहुत अच्छा है, अफ्रीका के लोग बहुत स्ट्रांग है, उनके अलग प्रॉब्लम्स। तो कोई प्रॉब्लम्स कहीं पे कम है नहीं, थोड़ा अलग अलग ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा रहता है, ऐसा नहीं कि थोड़े इसमें बहुत ज्यादा रहता है, वो कर्मों के हिसाब से, वो बात में हम देखेंगे। कई जगह पे वो बहुत सफरिंग रहता है। तो ये हो गया। फिर हमने क्या चर्चा किया? हमने चर्चा किया कि मटेरियल प्रोग्रेस इज नॉट द सॉल्यूशन, मतलब भौतिक प्रगति से हमें 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ऐसा कभी दिन आएगा नहीं। प्रभुपाद बोलते थे इसको पोस्ट डेटेड चेक। क्या है वो पोस्ट डेटेड चेक? मतलब आपको प्रॉमिस करके रखते हैं कि मैं आगे जाके ऐसा करूंगा, आगे जाके आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, समझो आप ऐसा बेचेंगे आपका घर, उसको लिख के देगा उधर कि आपको मैं घर देता हूँ 50 लाख, और डेट क्या लिखता है? 2025 में वो चेक ये होगा, क्लियर होगा, आप ले लो। कोई देगा? समझ में? पोस्ट डेटेड, आगे प्रॉमिस। तो साइंटिस्ट प्रॉमिस कर रहे थे आगे जाके हम सब सॉल्व करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमको भी स्कूल में तो सब लोगों को ये लगता है, जैसे मैं एक बार एक बच्चे से बात कर रहा था, वो कार्टून आजकल बहुत देखते हैं बच्चे, और कार्टून में क्या टाइम मशीन और ये वो क्या क्या टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, और उनको लगता है कि ये सच है।
कहते हैं हाँ ऐसे उड़ने वाले लोग हैं, ऐसा उड़ने वाला साइकिल है, और ऐसा टाइम में कभी पीछे जा सकते हैं। कितने बच्चों को लगता है सच है? नहीं, आप बुद्धिमान है, चलो अच्छा है। थोड़ा ऐसा भी था कि शक्तिमान, शक्तिमान का केस हुआ था ना, बच्चे घूमते थे, हमारे समय पे था, तो सच लगता है लोगों को। तो ऐसा मूर्ख नहीं बनना है, अरे आगे हो जाएगा सब ठीक, ऐसा कुछ नहीं। जो भी टीवी पे है वो टीवी पे है, असली दुनिया में अलग ही चलता है। तो इसलिए ये सब अलग चीजें हैं। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट से प्रॉब्लम्स भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो हमने देखा कि ठीक है, अभी आप बताइए ये दुनिया को क्या लेबल दिया गया है भगवान ने, कौन बता सकता है? दुखालय। क्या लेबल है? दुखालय। मतलब आलय मतलब जहाँ पे वो प्रचुर मात्रा में है कोई चीज, तो इधर क्या प्रचुर मात्रा में है? दुखालय। इसका और एक शब्द है इस दुनिया में, बोलते हैं मृत्यु लोक। कितना सुना है लोगों ने? सुना है ना, मृत्यु लोक। हम जब कहाँ पे लिए? मृत्यु लोक में। मतलब क्या? यहाँ पे क्या है? मृत्यु है, जन्म के साथ साथ मृत्यु है। यहाँ पे सब जगह मृत्यु, और मृत्यु कहीं ना कहीं दिखता ही रहता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा गया, इस दुनिया में सबसे आश्चर्यवान चीज क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम गच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम। बोलते हैं कई सारे आत्माएं कहाँ जा रहे हैं? यमराज के पास जा रहे हैं, यमालय में। लेकिन जो इधर बचे हुए हैं उनको क्या लगता है? मैं इधर रहूंगा। लगता है मतलब क्या, वो ऐसा उस प्रकार जीते हैं। कैसे जीते हैं? जैसे मैं इधर ही रहने वाला हूँ, ऐसा प्लानिंग करूंगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट करूंगा कि 7 जन्मों तक खाऊंगा, ऐसा प्रॉपर्टी को बनाऊंगा कि मैं इधर ही रहने वाला हूँ। तो 70 साल का व्यक्ति क्या कोर्ट केस, उधर क्यों उसको झंझट में पड़ना है? तो एक व्यक्ति को लगता है कि बूढ़ा होते होते उसे लगता है कि मैं और जीने वाला हूँ कई जन्मों तक। तो वैसे हम लोग ऑल्सो हमको पता है मरने वाला हूँ, लेकिन वो जीते कैसे? जैसे मैं, जैसे जवान व्यक्ति, जवान सोचता है क्या है, ये तो बूढ़ा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। आजकल ऐसा हो रहा है ना, जवान लोग क्या करते हैं, जैसे अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं देते, कभी कभी घर से बाहर निकालते हैं, कभी देखते नहीं। तो ऐसे जी रहे हैं जैसे वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। अभी तो मैं जवान हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसा होगा कभी? अरे आपको भी तो ऐसा ही होने वाला है। तो इस दुनिया में ये भ्रम है, भ्रम में जीते लोग कि हाँ मैं ऐसे ही चलेगा जीवन, ऐसे ही दुनिया चलेगा। ऐसा ही कुछ नहीं चलता, वो सब बदल। दुखालय, और दूसरा शब्द क्या था? अशाश्वत। वो शाश्वत नहीं है, शरीर भी शाश्वत नहीं है, आपका परिस्थिति भी शाश्वत नहीं है। रिटायरमेंट आ जाएगा और मृत्यु तक भी हम पहुंच जाएंगे, बुढ़ापा भी आ जाएगा, सब कुछ होता रहेगा, बदल होता रहेगा, बस ये तो है। तो ये सब हमने देखा। तो हम गलत जगह पे गलत चीज नहीं, असली सही चीज ढूंढ रहे हैं। एक स्टोरी बता के आज हम नया एक टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? एक बार एक व्यक्ति, एक राजा का बहुत, रानी का बहुत महंगा नेकलेस हो गया, और राजा के सामने बोले मुझे वो नेकलेस चाहिए चाहिए, वो मेरा पहला नेकलेस था। तो ऐसा करके वो एक करने लगे। फिर राजा ने बताया ठीक है, उसने घोषणा किया पूरे इसमें राज्य में, जो भी मेरे रानी का नेकलेस ढूंढ के लाएगा उसको 2 करोड़ इनाम। तो सब लोग बहुत खुश हो गए, अरे जीवन बन गया, ये नेकलेस मिलना चाहिए। तो पूरा गांव अलग अलग जगह पे ढूंढ रहा था। तो ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति जंगल में जो जा रहा था, उसको तालाब में दिखा। तालाब में क्या है? वो नेकलेस गिरा हुआ है। तो उधर जाके वो ढूंढा, तुरंत उसके अंदर गया और निकालने का प्रयास किया, तो आया नहीं। कई बार प्रयास किया, लेकिन वो नेकलेस बाहर ही नहीं आ रहा है। उधर बैठ गया वो, और क्या करूँ क्या करूँ। उसी समय एक साधु चलते हुए आ रहा था,
और साधु ने देखा, अरे तुम क्या प्रयास कर रहे हो, चिंतित लग रहे हो। वो बोला कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, काम चाहिए इधर से, बताना नहीं चाहता था। फिर बाद में साधु ने बोला, अरे बताओ तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। उसे बताया, ये देखो तालाब में क्या है, नेकलेस है, वो निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो फिर साधु ने क्या बोला, तुम मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो? आप तालाब में कितना भी कूदो लेकिन उधर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम परछाई के पीछे पड़े हो। कोई परछाई को पकड़ने जाएगा तो क्या वो असली चीज निकले मिलेगा उसको? नहीं। तो असली चीज कहाँ पे है? पेड़ के ऊपर था। तो पेड़ का ऊपर का परछाई पानी में आ रहा है। तो ऐसे ही हम सुख जो है, सुख चाहिए हमको, और सुख के पीछे भागना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुख के परछाई के पीछे भागेंगे तो क्या सुख होगा? नहीं मिलेगा। तो वो गलती हम कर रहे हैं। शास्त्रों में वही लिखा है और भगवत गीता भी वही बोलता है कि परछाई के पीछे भागने से कोई सुखी नहीं होता। तो असली जगह पे ढूंढना चाहिए उसको। ठीक है, तो आज हम आज का ये शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, और दूसरा है आर स्क्रिप्चर्स वर्ड ऑफ गॉड। हो सकता है तो 1-1.5 घंटे में 2 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो श्रद्धा है वो कंडीशनल है। सब लोग जाते हैं मंदिर में, लेकिन मंदिर के में कब जाते हैं? जब मुश्किल में है, कुछ चाहिए, ऐसे चीजों में जाते हैं। और जैसे अब एग्जाम चल रहा है तो मंदिर में जाके थोड़ा लिखाया, शादी से पहले गए, ऐसा अलग अलग जगह पे। तो भगवान है तो आशीर्वाद दे दे हमको। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो डॉक्टर था, उसको भगवान पे विश्वास नहीं था, उसको लगता था भगवान नहीं है, और सबको वही बोलता रहता था। लेकिन जब वो पास हो गया, फिर उसने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, तो अपने सभी दोस्तों को बुलाया उसने हॉस्पिटल में, और बोला कि हम सत्यनारायण पूजा करेंगे। सभी चौंक गए, अरे तुम सत्यनारायण पूजा, तुम तो नास्तिक, भगवान को भी माना नहीं। तो क्या बोल रहे हो? अरे ये 2 करोड़ का हॉस्पिटल है, 2000 का पूजा करने में क्या जाता है? अरे भगवान है तो उनको भी खुश रहने दो। मतलब भगवान है या नहीं है वो भी कंफ्यूजन। तो हमको क्या लगता है कि भगवान है तो खुश रहने दो, उनको खुश करेंगे। लेकिन इतना दृढ़ विश्वास नहीं है कि हाँ भगवान है और मुझे वो देख रहे हैं, सब कुछ मुझे दे रहे हैं। तो ऐसे हम अपना ये करते हैं। तो कितने लोगों को इधर भगवान में विश्वास है? हाथ उठा सकते हैं। अरे वाह, आप सभी तो, फिर लेक्चर का जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। ठीक है, आप भगवान में विश्वास क्यों करते हैं? कोई बताएगा कारण? आप सबने हाथ उठाया, बताइए। अगर सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, तो कोई तो ऑपरेटर होगा जिसने ये मतलब इन्वेंटर और ऑपरेटर जिसने ये सब कुछ बनाया और चला रहा है, तो कोई तो स्पिरिचुअल पावर होगी जो सब कुछ कर रही है। ओके, आपको ऐसा विश्वास है कि कोई कुछ चला रहा है, सब कुछ ठीक चला रहा है। अच्छा है।
और बता बता सकता है? बचपन से कृष्ण की गाने प्रार्थना मेरे मन में अपने आप आती है। हाँ मैं बैठती हूँ काम करती हूँ तो कृष्ण की प्रार्थना ही करती ओके हूँ। तो बचपन से अभी मुझे लगता है कि इतना मेरे मन में अपने आप आता है तो क्यों तो मैं ड्राइंग बहुत ज़्यादा भगवान को जानू। यस वेरी गुड। तो बचपन से माता जी को श्रद्धा है, अनुभव भी है। और हाँ हाँ कोई बात नहीं। क्या बोला तो देर देर से ही दुरुस्त है? तेरा है दुरुस्त है। तो माता जी को ऐसा रक्षण। और किसी को भगवान में विश्वास क्यों है? सार्थक ऐसे तो नहीं आता ना, कुछ तो रहेगा। इसलिए हमको ये लेक्चर चाहिए, मतलब विश्वास है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, दूसरों को बता नहीं पाते, दूसरों को हम कन्विंस नहीं कर पाते। तो हम देखेंगे कैसा हम उसको जान सकते हैं। जैसे इस दुनिया में जो भी हमारे इसमें अर्जिस मतलब जो वेग है, वेग बोलते हैं उसको। जैसे भूख लगता है तो खाना है, प्यास लगता है तो पानी है। मतलब वो वेग है तो उसका वेग को सेटिस्फाई करने का वस्तु भी है, भूख का खाना। उसी तरह इस दुनिया में देखते हैं कि पूजा करने का भी एक वेग है। अभी इस दुनिया में भगवान को मानने न माने सब जगह पे, ऐसा इसे भारत में पूरे दुनिया में लोगों को एक सुप्रीम पावर को पूजा करने का एक तरह का इच्छा है। अफ्रीका में भी जहाँ पे कोई प्रीचर नहीं गया, कोई जाके प्रचार नहीं किया, वो ट्राइब्स में भी वो क्या करते हैं, किस तरह किसका पूजा करते हैं। कोई सूर्य का करता है, कोई कोई जानवर का करता है, मतलब ऐसा पावरफुल। तो इस दुनिया में कुछ तो पावर है, ऐसी भावना नेचुरली आ जाता है वो। तो ऐसे हम देखते हैं तो इस पावर भी है। ठीक है, एक सिंपल कारण। दूसरा जैसे माता जी बता रहे थे, ये देखिए आपने प्रश्न, हो सकता है आप लोग भूल गए हो। तो इसका इन्वेंटर कौन है? हम लोग मोबाइल इतना बात करते हैं, सबसे पहले फोन को किसने इन्वेंट किया? कौन? उन्होंने क्या किया? गूगल नहीं, क्या एप्पल ठीक है। फिर ये बहुत पहले आया, आपसे कई साल हो गए। बच्चों को पता नहीं, सिखाएंगे स्कूल में। ठीक है, देखिए उस पर ग्रैम बेल करके याद रखिए, ठीक है? इसलिए बेल बजता है। ये रखने से ये स्टीम इंजन, इसको पता नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टीम इंजन किसने किया? जेम्स। ये तो सबको पता रहना चाहिए। हाँ मतलब को पता है, गैलीलियो, ये तो बहुत फेमस है। पता नहीं, गेस कर रहे हो, सब रॉन्ग। हाँ बताओ। थॉमस एडवा एडिसन। हाँ इसको सब पता है, पूरा नाम पता है। थॉमस कौन? ठीक है, तो मेन शिक्षा क्या है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप रखो या तो रखो। मेन है ये सभी चीजें क्या अपने आप से आई?
कोई ने कोई उसको आविष्कार किया। तो कोई भी वस्तु इस दुनिया में है तो वस्तु के पीछे किसी का बुद्धि लगता है और बुद्धि से वो वस्तु को बनाता है और वो वस्तु बनाने का उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। तो इस दुनिया में ऐसे ही कुछ नहीं आता। आप देखिए, ठीक ये तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। अगर इस सिंपल गाड़ी का नट भी अगर गिरा हुआ है, गाड़ी का नट, तो भी आप बोलेंगे नहीं इधर पहले से गिरा हुआ है हजारों सालों से, ऐसा बोलते कोई नहीं। पता है कि नट भी किसी ने तो उसको बनाया, लेथ मशीन में उसको ट्यूनिंग टर्निंग करके वो बनाते हैं। तो एक छोटा सा चीज, जैसे आपको एग्जांपल देने के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो जमीन खोदते हैं और उसके अंदर एक टुकड़े भी मिले ना, जैसे एक तरह का चमचा जैसा, मिट्टी का चमचा, तो भी उसको बोलते हैं एक भी आदमी ने बनाया रहेगा, क्योंकि मिट्टी का चमचा तो ऐसा ही मिलता है क्या? अगर मिट्टी के चमचे के शेप में है तो तुरंत लोग बोलते हैं कि ये पहले के कोई तो आदमी ने बनाया। अब एक चमचा है, उसको भी कोई चाहिए बनाने वाला, तो इस पूरा दुनिया में जो हम बताएंगे आपको डिजाइन, इतना सुंदर दुनिया है, इतना अच्छी तरह से चल रहा है, तो उसके पीछे कोई इसका प्लान नहीं है क्या? किसी को बुद्धि जरूरत नहीं है? इस दुनिया में बुद्धि के बिना कुछ बनता है? कुछ नहीं बनता। तो सिर्फ मूर्ख व्यक्ति वो समझ लेगा कि नहीं ऐसे ही गिरा हुआ है पहले से, कोई मालिक नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा। हम छोटा सा कोई ड्राइंग भी बनाते हैं तो कितना क्रेडिट लेते हैं, साइन मारते हैं उसके पीछे, मैंने बनाया अपने को। तो एक तो ड्राइंग भी इतना सुंदर भी नहीं है तो फिर भी हम अपना नाम चाहते हैं उसके पीछे, और लेकिन भगवान को नाम नहीं देना चाहते। तो ये हमारा ये है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स, अभी यूनिवर्स मतलब क्या है, जो साइंटिस्ट है वो भी जानता है कि इतना आसान नहीं है। सभी प्लैनेट्स सही ऑर्बिट में घूमना, सही समय पे सब कुछ चल रहा है। सूर्य एक, अभी आप लोग लेट उठते होंगे कभी कभी, अलार्म बजा फिर भी उसको स्नूज करके लेट उठते हैं। सूर्य कभी लेट उठता है? कभी नहीं। उस अभी जैसे आज के दिन सीजन पूरे साल का आज के दिन वो किस तरह किरण आएगा वो भी सब फिक्स रहता है। पहले के लोग मंदिर ऐसा मानते थे कि ये डेट में डायरेक्ट भगवान के ऊपर किरण आएगा उस दिन, मतलब इतना एक्यूरेट। तो सूर्य भी अपना कभी भी एक सेकेंड भी डिले नहीं होता, एग्जैक्टली। आज बैठे बैठे आप 100 साल आगे का कैलेंडर बना सकते हैं, उसमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब कुछ बता सकते हैं, और पिछले 500 हजारों साल का भी गणना कर सकते हैं कि उस दिन क्या ये हुआ था। कैसे कर सकते हैं वो? सब मैथमेटिक्स से हो, मैथमेटिक्स मतलब प्रिंसिपल्स है, ऐसा कोई रैंडमली नहीं चल रहा है, सब कुछ सही सही चल रहा है। और कितना सुंदर डिजाइन, ये पूरा अगर यूनिवर्स देखेंगे तो इतना सुंदर डिजाइन बनाया है कि सही समय पे सीजन चेंज होते हैं। अभी सिर्फ आप अगर एक ही चीज देखेंगे, बारिश कैसे होता है, उतना ही अगर आप स्टडी करेंगे समझ में आएगा कि पूरा डिजाइन है। इतना बड़ा जो समुद्र से पानी आता है, वो पानी वाफ के रूप में उसे क्लाउड्स बनते हैं। अभी एक टैंकर पानी का आप अगर मंगाएंगे 6000 लीटर, 6000 लीटर आता है एक टैंकर में, कितना पैसा देते हैं? 1000 रुपया। और वो क्लाउड में कितना है, कितना लीटर रहता है? पूरे गांव को भिगा सकता है, बिलियंस ऑफ गैलन्स रहता है उसमें, और वो लेके जा रहा है फ्री, उसको कोई डीजल नहीं, कुछ नहीं, अपने आप जा रहा है। उसके अंदर से एरोप्लेन भी जाता है, किसी को कोई टेंशन भी नहीं, ऊपर से गिरता भी नहीं। सडनली सर पे गिरेगा पानी, इतना लीटर है, सर पे गिर गया तो क्या होगा आदमी का? तो मर ही जाएगा। तो सही जगह पे जाता है, कहाँ पे देना है उधर बरसता है, और उसी में स्नो के रूप में स्टोर होता है, अर्थ में स्टोर होता है, नदी के रूप में बहता है, पूरे दुनिया को वो पानी देता है। और एक्चुअली पहले के दिनों में, आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, जून फर्स्ट वीक में आ जाता था बारिश, सही समय को नक्षत्र के हिसाब से आता था, और सही समय पे बंद भी होता था, करेक्ट? तो कैसा है कैलकुलेशन?
डिजाइन नहीं करनी, सब डिजाइन से चल रहा है पूरा परफेक्ट। जैसे अभी आपको इधर पब्लिक वाटर आता है कनेक्शन, तो आपको सब पता है ना उसके पीछे इतना बड़ा डिपार्टमेंट चलता है, कितने लोग एम्प्लॉयड है उसमें पीडब्ल्यूडी में वाटर सप्लाई, और इतना दूर से वो पानी आता है, सब पाइपलाइन से आता है। एक दिन अगर पानी नहीं आया तो किधर फोन करेंगे आप? तो फोन करेंगे पीडब्ल्यूडी, अरे पानी नहीं आया, बिल भरा है फिर भी। तो इतना मैनेजमेंट चाहिए उसको, नहीं कहीं तो उसको ब्रेक हुआ रहेगा, पाइप कुछ ना कुछ चल रहा होगा। लेकिन ये चीज हम नहीं देखते भगवान कैसे भेज रहे हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे हजारों एग्जांपल है। पूरा दुनिया जो है वो परफेक्ट डिजाइन है। एक बार ऐसे आइंस्टाइन उसने ऐसा मॉडल बनाया था सोलर सिस्टम का, और उसका जो नास्तिक ये है वो आके पूछा, अरे किसने बनाया है, बहुत सुंदर है, मुझे बनाना है। बोला नहीं, मैं रात को सोया, सुबह उठ के देखा तो वो आ गया, ऐसा ही इधर था। नहीं मजाक मत करो, आप बताओ मुझे। तो मजाक, तुम तो बोलते हो पूरा दुनिया अपने आप से आया बाय चांस, और एक छोटा सा मॉडल आप बोला तो मैं बाय चांस आया, तो आप मान नहीं रहे, ऐसा कैसा हो सकता है? तो ये सब ऐसा नहीं होता। वो बोलते कि एक एक पेबल समुद्र का, वो सब कुछ डिजाइन है, सबके लिए पीछे कारण है, बिना कारण में कुछ होता नहीं है। तो क्रिएशन इंप्लाइज अ क्रिएटर, लेकिन उसके लिए साइंटिस्ट उत्तर देते हैं, वो बोलते हैं नहीं, ये सब कैसा आया, बिग बैंग, एक विस्फोट हुआ और आ गया अपने आप। तो इस दुनिया में कभी विस्फोट से कुछ आते हुए देखा है? विस्फोट से कुछ बिल्डिंग बना दिया, रेती लाओ, खड़ी लाओ, सीमेंट रखो, पानी रखो, और उधर एक अच्छा बॉम्ब डाल दो, एक बिल्डिंग। तो विस्फोट से कोई डिजाइन होता है कभी? डिजाइन नहीं। डिजाइन के लिए क्या चाहिए? जैसे हमको अभी एक चंद्रयान करके बहुत सारे कई सारे मिशन हैं सैटेलाइट के, कितने साइंटिस्ट लगते हैं उसके लिए? सभी साइंटिस्ट बैठे रहते हैं, कोई एक रॉकेट का एक एक पार्ट के लिए एक साइंटिस्ट, और वो सब जाके कैलकुलेशन करके उसको ऊपर भेजना, और वो सक्सेसफुल हुआ तो कितना खुशी होता है उनको, क्योंकि फेल होने का ज्यादा चांस रहता है, और हमें उसको भेजा तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हजारों सालों से सब क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं सैटेलाइट्स, मतलब प्लैनेट्स और नक्षत्र सब, उसको कौन रखा उधर सही जगह पे? लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन, आप उसको बाद में नाम कुछ भी दो, ग्रेविटेशन दो और कोई फोर्स दो, वो फोर्स भी कोई डिजाइन करना चाहिए ना। तो ये देखते हैं कि ये भगवान का डिजाइन है। फूल, अभी भगवान का क्रिएशन और हमारा क्रिएशन कितना फर्क है? पेपर के फूल में और असली फूल में कितना अंतर है, आप बता सकते हैं? पेपर के फूल में और असली फूल में कितना अंतर है? स्मेल नहीं आता, डिटेलिंग इतना सुंदर था ना, डिटेलिंग नहीं रहता, टेक्सचर, उसे मॉइस्चर वैसा रख सकता है, कागज है वो, बस कागज में क्या मॉइस्चर है, शेड, कलर, टेक्सचर, स्मेल, फ्रेग्रेंस, और क्या 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 सब, रंग भी उसका अलग ही रहता है। तो भगवान का क्रिएशन कितना सुपीरियर है, लेकिन हमको बहुत नेचुरली लग रहा है, इसलिए लगता है कि वो ऐसे ही, जैसे अभी इतने सारे एक एक बीज, सीड्स, पता है क्या सीड कोई आदमी बना सकता है? सीड नहीं बना सकता है। इसलिए जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कई सारा सीड्स जो है उसको आइसलैंड में जाके रखे, बर्फ का जो देश है वहां पे रखा है। अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो गया तो पूरा सीड्स अगर समझो डिस्ट्रॉय हो गए तो उधर से लाएंगे सीड्स। सीड्स के बिना कोई उगा सकता है कुछ राइस वगैरह? नहीं। तो हमारे फैक्ट्री में बनता है सीड्स? नहीं बन सकते। तो हम देखते हैं कि जीवन देने का जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ भगवान के पास है। हम लोग जीवन ले सकते हैं लेकिन जीवन दे नहीं सकते।
और जो जीवन दे नहीं सकता एक्चुअली उसको जीवन देने का भी अधिकार नहीं रहता। तो जीवन देने का सिर्फ भगवान को अधिकार है। तो यह क्रिएशन implies a creator, rules implies lawmaker या law implies lawmaker। जैसे इस दुनिया में कई सारे लॉ है, ट्रैवलिंग के लिए लॉ, ट्रेन में घूमने के लिए लॉ, एरोप्लेन में बैठने के लिए लॉ। तो ये सब लॉस जो है वो कोई बनाया, इसलिए वो लॉस काम करते हैं और एनफोर्स भी करना पड़ता है। उसी तरह से इस पूरे दुनिया में लॉज है। आग लगाया तो जलाता है, आग से कुकिंग होता है, आग से फैक्ट्रियां चलती है, वो सब लॉ पे चल रहे हैं। ये जो गाड़ियां चल रही है किस पे चल रहे हैं? लॉस पे चल रहे हैं। क्या लॉ है वो? एक्सपांशन, गैस का, कंबशन, ये सब लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग। तो एरोडायनामिक्स, एरोप्लेन कैसे उड़ रहे हैं ऊपर हवा में, एरोडायनामिक्स का लॉ। शिप्स कैसे फ्लोट हो रहे हैं समुद्र में, बॉयंसी लॉ। थर्मोडायनामिक्स, ग्रेविटेशन, ये सब क्या है? नियम है। ये नियम क्या साइंटिस्ट ने बनाया? ग्रेविटेशन किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान ने बनाया। लेकिन डिस्कवर कौन किया? न्यूटन ने। डिस्कवर मतलब वो भी डिस्कवर मतलब लोगों को पता नहीं था। ग्रेविटी इन्वेंटेड, he discovered. He was sleeping at a mango, apple tree. And before Newton, apples were going up. Yeah, apples were floating in the air. तो लॉज जो है वो भगवान ने बनाया। तो ये लॉ को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन वो बनाया भगवान ने और उसको हम यूज कर रहे हैं। लॉ इम्प्लाइज लॉ मेकर। सब कुछ लॉ के हिसाब से चल रहा है। हमारा शरीर भी लॉ के हिसाब से चल रहा है, हार्ट धड़क रहा है और ये सब। तो एक्चुअली आपको दिखने के लिए भगवान का डिजाइन कितना अच्छा है। सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे हजारों एग्जांपल है। जैसे जिराफ, जिराफ पता है आपको? बहुत लंबा जानवर है, इधर भारत में तो नहीं रहता, लेकिन वो ऑलमोस्ट जैसे अभी इधर से वो सेकंड फ्लोर तक उसका सर रहेगा, इतना लंबा। उसका पैर ही इतना, एक फ्लोर का रहेगा, इतना लंबा जानवर। तो इतना सोचिए, ऐसा बोलते कि जिराफ का जो हार्ट है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि इतना लंबा उसको ब्लड को पंप करना है। कि वो सर ऊपर है, उसका सर तक भी तो जाना चाहिए। हमारा हार्ट को कितना पंप करना है? 1 फीट, तो नीचे तो अपने आप जाएगा, ऊपर तक पंप करना है। तो हमारा हार्ट इतना है, जिराफ का बहुत पावरफुल रहता है। अभी उसको इतना पावर होते हुए एक प्रॉब्लम क्या है? अगर वो नीचे झुकेगा और वही फोर्स से अगर बढ़ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? फट जाएगा उसका। तो उसके लिए डिजाइन है कि वो वाल सिकुड़ जाता है और फोर्स कम हो जाता है। जो पानी पीता है तो उसका फोर्स कम हो जाता है। तो डिजाइन है ना, किसी ने सोचा है, दिमाग लगाया, अरे ऊपर देखेगा तो इतना फोर्स, नीचे देखेगा तो इतना फोर्स। कैमल, कैमल की आंखें कैसे हैं? जैसे बहुत सारा धूल उड़ता है उधर, हमेशा धूल ही रहता है, वो ट्रांसलूसेंट है, उसको मतलब धूल का भी इफेक्ट नहीं होता। और उसको एक बार पानी पिया तो 60 लीटर वो पीछे स्टोर करता है। उसका ये ऊपर होता है और नीचे होता है, टंकी बटा है उधर अंदर, सिंटेक्स, नेचुरल टंकी देखिए। और उसके जो पैर है वो रेती में चलने के लिए बनाए हुए हैं। तो पूरा डिजाइन ही। कोई बोल सकता है अरे वो एवोल्यूशन में आ गया, वो जो क्या बोलते उसको, एंटीलोप, डियर, वो ऊपर ऊपर का खा रहा था और उसका सर बड़ा हो गया, ऐसा बोलते हैं। कितने लोगों को उसका विश्वास है? एवोल्यूशन, हम बंदर से आए और कोई कहीं से आया। एवोल्यूशन ये थियरी प्रूव नहीं है अभी भी, एक्चुअली उसके अगेंस्ट बहुत कुछ है। हमारे अगर शरीर में कुछ चेंज होता है तो चेंज अच्छा है कि बुरा है? इसको 3 हाथ वाला जन्म हुआ तो
क्या अच्छा है एवोल्यूशन? किसको अच्छा लगेगा 3 हाथ? ज्यादा दिखेगा ना किसी को, और 7 ये है उंगलियां, अच्छा लगेगा नहीं? एब्नॉर्मलिटी है वो, उसको काटते हैं लोग, नहीं चाहिए वो गंदा दिख रहा है। एवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली कुछ गलत हुआ तो और गंदा दिखता है। अभी ऑलरेडी जो डिजाइन है वो परफेक्ट है सभी का। तो भगवान ने जो शरीर बनाया इतना परफेक्ट बनाया, क्या आप मनुष्य जैसे अभी नी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं लोग, नी ट्रांसप्लांट जो ओरिजिनल नी अच्छा है या ट्रांसप्लांट किया हुआ अच्छा है? शिवन, ट्रांसप्लांट करके कुछ अच्छा लगता है? वो तो काम चलाने के लिए। किडनी इतना छोटा सा है, इतना सा ऑर्गन है, वो अगर काम नहीं करेगा तो कितना मुश्किल हो जाता है, डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस मतलब एक्चुअली क्या, हमारे जो रक्त है उसमें से जो टॉक्सिन्स या जो अलग केमिकल्स उसको निकालना, तो काम किडनी कर रहा है। लेकिन डायलिसिस करना है मतलब बाहर से करना पड़ता है, उसका मशीन कितना बड़ा रहता है, तो इतना बड़ा मशीन का काम कितना कौन कर रहा है? इतना सा किडनी। साइंटिस्ट को बोलिए डिस्कवर करने के लिए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भगवान का जो इंटेलिजेंस है या भगवान का डिजाइन जो है सब कुछ सुपीरियर है, और क्योंकि बहुत आसानी से आता है हमको लगता है कि इसमें कोई ये नहीं कर रहा है। भगवान के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। इस दुनिया में सृष्टि करना क्या है, बाएं हाथ का भी नहीं, वो सिर्फ इच्छा से हो जाता है ऐसे। तो एक प्रोपर एग्जांपल देते हैं, बोलते हैं कि अगर कोई आदमी कुत्ते का आवाज निकालता है तो लोग अरे कुत्ते का आवाज निकाल रहे हैं, देखो देखो, देखते हैं ऐसा। जो सही में असली कुत्ता भोंकता है तो उसको कोई क्रेडिट नहीं देता। तो ऐसे ही नेचुरल वस्तु को लोग ये नहीं मानते, अचंभित नहीं मानते। मनुष्य बनाता है तो क्या लगता है, अरे मनुष्य ने किया, मनुष्य ने किया ऐसे। तो ये 3 चीजों की वजह से देखते हैं कि भगवान को मानना एक्चुअली बहुत आसान है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको इस दुनिया में जादू देखना है, मिरेकल, तो हर कदम कदम पे जादू दिखेगा आपको, लेकिन जो अंधा है उसको नहीं दिखेगा। समझ में आया? हर एक कदम पे आपको जादू दिखेगा। इतने सारे कीड़े मकोड़े, इतने सारे पेड़ पौधे, सब कुछ इतना उग रहा है, सब जादू ही तो है। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भगवान, हमने कल क्या सोचा, सुखी बनने के लिए भगवान के पास से कनेक्ट होना चाहिए। तो भगवान है उसमें श्रद्धा पैदा आना चाहिए, और भगवान है तो बाद में तो भगवान कौन है उसका हम आगे देखेंगे। भगवान का डेफिनेशन, जैसे और एक उदाहरण के लिए, भगवान का डिजाइन देखिए कैसा है। आप नींबू का एक बीज डालिए, गुलाब का एक बीज डालिए, फणस का बीज डालिए, नारियल का बीज डालिए, बीज डाला, जब फल आएंगे तो सब जो पेड़ है वो रॉ मटेरियल एक ही ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मिट्टी, धूप, पानी, हवा। करेक्ट, सबको एक ही मिल रहा है, वो आजू बाजू में लगाया हुआ है, लेकिन एक खट्टा फल दे रहा है, एक मीठा फल दे रहा है। जैकफ्रूट का फ्लेवर अलग है, नारियल का फ्लेवर अलग है, साइज अलग है, कलर अलग है। तो कहां से आया सब? तो वो पोटेंसी, उसको बोलते हैं भगवान का शक्ति। ऐसा कोई मनुष्य बना सकता है? सब रॉ मटेरियल एक ही, प्रोडक्ट अलग अलग, उसमें कोई वेस्टेज भी नहीं। क्या पैकिंग है एक्चुअली, आप जैकफ्रूट का पैकिंग देखिए, अमेज़न पे ऐसा पैकिंग कर सकता है? वो उसका अंदर मॉइस्चर कैसा बना रहता है, टेस्ट कैसे बना रहता है, लटकता कैसा है वो पेड़ के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा ये है। और उसका ये क्या, उसको रंग कैसा होता है, उसके अंदर का जो दिख, उसका अलग काम है। तो सब कुछ अलग अलग। और आप एक नींबू करके वो आता है, देखिए बनाते हैं, पैकेट्स में आता है, नींबू जूस पीते हैं ना, वो नींबू जूस अच्छा है या भगवान का नींबू जूस अच्छा है?
श्योर? तो कल से कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। तो भगवान का अच्छा है ना, जो भी भगवान ने बनाया वो शरीर एक्सेप्ट कर लेता है, और जो भी मनुष्य ने बनाया वो शरीर क्या करता है? एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता है। आर्टिफिशियल कलर से कैंसर होता है, आर्टिफिशियल लाइट से कैंसर होता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर से कैंसर होता है, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस से कैंसर होता है, आर्टिफिशियल कपड़े से कैंसर होता है। जो भी आर्टिफिशियल उससे क्या होता है? कैंसर होने का संभावना है। तो सोचिए इस शरीर में आर्टिफिशियल गया है मतलब उसको रिजेक्ट करना है, लेकिन नेचुरल गया तो औषध। रोज सुबह नींबू हनी पिएंगे तो कैंसर निकल जाता है, गोमूत्र पिएंगे तो कैंसर निकल जाता है। भगवान ने दिया हुआ चीज पियो वो औषध का काम करता है, और मनुष्य ने बनाया हुआ चीज पियो वो बीमारी करता है। तो इधर ही समझ में आता है कि भगवान का कितना सुपीरियरिटी है। देखो भगवान का डेफिनेशन, ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं करेंगे। कोई आप सभी को भगवान में विश्वास है, कोई बोलता है भगवान लाइट है, शक्ति है, कोई बोलता है निसर्ग है, कोई बोलता है भगवान आप खुद है। लेकिन हम क्या करेंगे? शास्त्रों का ये लेंगे, क्योंकि अपने अपने हिसाब से कोई अपना सोच सकता है, लेकिन सही क्या है? शास्त्रों का ये लेगा। शास्त्रों में बोला गया कि सुप्रीम सोर्स, भगवान मतलब सुप्रीम सोर्स, जन्मादि यस्यतः, इस दुनिया का जन्म कहां से हुआ वो भगवान है। उगम स्थान, कंट्रोलर, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। जैसे हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में थोड़ा बहुत है, पूरा कंट्रोल है हमारे शरीर पे नहीं। और अगर हम बीमार होंगे तो कंट्रोल चला जाता है, किसी को पार्किंसन हुआ या कुछ हुआ, तुम्हारा पैरालिसिस हुआ तो शरीर कंट्रोल चला गया। ये भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर, इस दुनिया में वो आम के पेड़ पे पणस लगा सकते हैं, भगवान लगा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पूरा जो कंट्रोल में है वो भगवान, सुप्रीम प्रोप्राइटर। सुप्रीम प्रोप्राइटर मतलब सभी देश और काल में भगवान का चलता है। जैसे मैं समझो इधर का सरपंच हो या कोई किसी को प्राइम मिनिस्टर है, वो कितने साल तक रह सकता है प्राइम मिनिस्टर? 5 साल, अगर रीइलेक्ट हुआ तो 10 साल, फिर 15 साल, मैक्सिमम उतना ही रहेगा। और कोई बोलता है मैं मालिक हूँ, लेकिन समझो इधर का मालिक है, लेकिन वो अमेरिका गया तो उसका मालिक नहीं है वो अमेरिका का, उधर और कोई मालिक है। तो भगवान सुप्रीम मतलब क्या? कोई भी देश में और कोई भी समय में भगवान ही प्रोप्राइटर है। हमको कागज रखना पड़ता है, ये देखो मेरा सीएलडी है, मेरा ये है वो है, उसके बाद में कोर्ट में ये करते हैं, चैलेंज करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया किसका है? भगवान सीएलडी रखने की जरूरत है? कई इंसान लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उधर रहेगा और उसका मालिक कौन रहेंगे? भगवान ही रहेंगे। अभी कोई बोल सकता है वो दिखाओ भगवान की तरह ये वो अलग बात, लेकिन जिसके स्वामी एक ही है वो है भगवान। मनुष्य जाने या न जाने, देवताओं को पता है कौन सही है। जैसे कुत्तों को थोड़े पता रहता है कौन मालिक है इस जगह का, प्रॉपर्टी का, वो तो वो भी जी रहे हैं। उसी तरह से अगर मुझे विश्वास नहीं है या मुझे पता नहीं है तो मेरा प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? मेरा अज्ञान है कि मुझे पता नहीं भगवान इसके मालिक है। तो वेदों में बोला गया है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान का है। और यद किंचित जगत्याम जगत, आपको कोटा दिया गया है, आपका इस ये समय पे इतना आपका है, उतना यूज करो, दूसरों के इस पे हाथ मत डालो। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन मतलब जितना दिया है भगवान ने उतना, भुंजिता मतलब उतना खाओ, मतलब उतना उसको एंजॉय करो। माँ गृह कस्तस्वित धनम, किसी और का धन के ऊपर ये नजर मत डालो। आखिर में भगवान डिस्ट्रीब्यूटर है, इसने इसको ज्यादा बनाया, किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, तो भगवान ने दिया, आपको कितना दिया उतना खाओ, बस उतने कुछ रहो। तो ये जीने का तरीका है इस दुनिया में। सुप्रीम एंजॉय है, वो सबके भोगता है।
ठीक है, और एक डेफिनेशन, भगवान मतलब भग मतलब ओपुलेंस, ऐश्वर्य, और वान मतलब पोजेसर। पोजेसर में से धनवान, धनवान मतलब जिसके पास धन है। वान मतलब कैरियर, जो धन को कैरी करता है। बुद्धिवान या बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि है। और क्या है, विद्यावान, विद्या है जिसके पास। गुणवान, जिसके पास गुण है। तो भगवान मतलब जिसके पास भग है, भग मतलब ओपुलेंस। तो इस दुनिया में 6 ऐश्वर्य जो सबको आकर्षित करते हैं, अभी हम देखेंगे कौन से हो, और हम सभी उसके पीछे पड़े हैं 6 ऐश्वर्य के। पहला वेल्थ, ऐश्वर्य, पैसा। तो पैसे से एक व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, करेक्ट। एक बहुत पैसा वाला भी अगर कोई आ गया इधर, करोड़पति आ गया, तो सब लोग देखेंगे अरे ये करोड़पति है, करोड़पति है, बहुत करोड़पति। आजकल तो करोड़पति सब कॉमन हो गया है, अरबपति है। ऐसा स्ट्रेंथ, शक्ति, कोई बहुत शक्तिशाली है तो वो भी आकर्षक हो जाता है। फेम, फेम मतलब उसका नाम सब जगह है, बहुत फेमस है, सब जानते हैं उसको, उसको बोलते हैं फेमस। ब्यूटी मतलब सौंदर्य, मिस यूनिवर्स, मिस और क्या ये सब। तो सुंदरता देखने के लिए लोग आकर्षित होते हैं। नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, मैथ्स में हो, साइंस में हो, या और कोई शास्त्रों में हो, तो लोगों को बहुत इंप्रेस होता है, बहुत ज्ञान है इसमें, बहुत ज्ञान है, आगे चलते हैं। रिनाउंसिएशन मतलब वैराग्य, साधुओं का वह रहता है। रिनाउंसिएशन मतलब जिसको वैराग्य, कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ ना होते हुए भी खुश, उसको बोलते हैं वैराग्य। तो भगवान के 2 डेफिनेशन कौन से हैं, सोर्स ऑफ ऑल एंड हु हैज 6 opulences, जो सबके सोर्स है, सबके उगम स्थान है, और जिसके 6 ऐश्वर्य। ओके, तो याद रखिए 6 ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षड्भग इति तिंगना। तो ये पराशर मुनि का डेफिनेशन है। बोलते कि जिसमें ऐश्वर्य फुल है। अभी इधर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे धनी व्यक्ति भगवान नहीं है, समझ आ रहा है? सबसे धनी व्यक्ति भगवान नहीं है, पूर्ण धन जिसका है वो भगवान है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि सभी धनियों में श्रेष्ठ भगवान है, ऐसा नहीं। इस दुनिया का सब धन जिसका है वो कौन है, भगवान। तो वो जो इस दुनिया में सेकंड भी कोई नहीं है, सेकंड richest कौन है, एक्चुअली सेकंड richest भी कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति धनी है, कौन है, भगवान। मतलब बाकी के पास जो है वो किसने दिया है, किसने दिया, भगवान ने दिया। समझ में आ रहा है? शक्ति, जैसे अगर मेरे पास सही एक दुनिया एक प्रिंसिपल है, जो सत्य है वो हमेशा के लिए सत्य है, तो सत्य बोला जाता है। मतलब मैं बहुत शक्तिशाली हूं, अगर मैं ऐसा बोलूंगा, कोई हमेशा के लिए सत्य रहेगा तो वो सत्य है। हो सकता है अभी शक्तिशाली हो और 50 साल बाद, जैसे ये अपना मोहम्मद अली, मोहम्मद अली एक समय पे वो 10 बार कंटिन्यूअस चैंपियन था, और उसको इतना शक्तिशाली था कि वो नॉकआउट एक पंच मार के लोगों को गिरा देता था। और जब जीता ऐसा तो एक अहंकार चढ़ गया और बोला मोहम्मद अली आई एम दी ग्रेटेस्ट, सबसे महान, ऐसा वो डिक्लेयर किया। और बाद में जैसे वो बूढ़ा हो गया, उसको एक अभी हाल ही में 15 साल पहले कुछ तो ओलंपिक इसमें उसको ऑनर दिया गया कि तुम ओलंपिक टॉर्च चलाओ। ओलंपिक का टॉर्च जलाते हैं, वो ऐसा कुछ कहीं से लेके आते हैं और जलाते हैं। तो फाइनल जो है टॉर्च जलाने का इसको ऑनर दिया मोहम्मद अली को। फिर मोहम्मद अली को क्या हुआ था, पार्किंसन,
टॉर्च भी उससे जला नहीं पाया, वो किसी और ने बेचारे का हाथ पकड़ा और उन्हें जलाया। अब सोचिए एक समय पे जो बोलता मैं इतना शक्तिशाली हूँ, एक मुक्का मार के गिराता हूँ, अभी वो सादा टॉर्च भी खुद से जला नहीं पा रहा है। तो बाद में भी वो बोलते हैं डिजीज होने का वही बोला कि आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। ग्रेटेस्ट बोला तभी, अभी समझ में आया कि मैं कौन हूँ, ग्रेटेस्ट फूल। तो ग्रेटेस्ट हमेशा जो है वो भगवान है, पूर्ण शक्ति। जैसे हमारा शक्ति आप अभी है कल नहीं है, किसी का सौंदर्य है इसलिए तो हर साल चेंज होता है ना, ब्यूटी क्वीन हर बार वही रहता है नहीं। भाई पुराने हीरोइन कहाँ गए, इसको याद है, आपके समय के अलग, इनके अलग, आगे के अलग, तो चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस दुनिया में जो भी सुंदरता है, पैसा है, ये सब क्षणिक है, कभी रहता है कभी चला जाता है। ये सब कुछ है किसका, भगवान का। इसको बोलते भगवान की शक्तियां। तो इसलिए ऐश्वर्य समग्र से, समग्र मतलब इन टोटलिटी जिसका है वो भगवान है। तो मैं किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो क्या पूछ सकता है कि मुझे भगवान दिखाओ। इस दुनिया में सब कुछ देखने से बिलीव नहीं करते हम। इलेक्ट्रॉन्स किसने देखा है, तो नहीं देखा तो भी हम बिलीव करते हैं क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं इधर। हवा किसने नहीं देखा, थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जैसे अगर ये कठपुतलियां हैं, आजकल नहीं होते, पहले कठपुतलियों का खेल होता था, तो एक पर्दे के पीछे कोई खड़ा रह के कठपुतलियों को नचाता है। अभी बच्चों को लगता है क्या है, अरे वो अपने आप नाच रहे हैं, लेकिन बड़े को क्या लगता है, तो बच्चे कोई है। जैसे एटीएम, एटीएम में हम जब पैसा विड्रॉ करते हैं तो हमको पता है कि एटीएम में किसने पैसा डाला है और उधर से वो सब कुछ कंट्रोल्ड है, तो हमको लगता है। तो सिर्फ सामने से कुछ दिखता है और पीछे उसका कुछ और रहता है। एक बार दो देहाती मतलब गांव के लोग, उनको लॉटरी लगा और मुंबई का ट्रिप मिला, और मुंबई के ट्रिप में जा रहे थे तो एक बेटा था और एक बूढ़ा व्यक्ति था, दोनों गए, मतलब पिता और बेटा। तो दोनों गए, उनको 5 स्टार होटल में उनको अकोमोडेशन था, 7 मंजिली बहुत बड़ा। तो किसने बताया अरे उधर जाओ, वो मशीन से ऊपर चढ़ो। तो गए और देख रहे थे कैसे जाना है, अंदर डर लगा था उनको, कोई कभी लिफ्ट में कभी गए नहीं थे। तो उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति गया, तो नंबर चेंज हुआ, 0 1 2 3 4 5, और फिर से 5 4 3 2 1 0, और दरवाजा खुल गया और बूढ़ी औरत ऊपर गई थी और आई कौन, जवान औरत। ये तो बहुत खुश हो गया, अपने बेटे को बोला जाओ जाओ माँ को लेके आओ। उसको क्या लगा कि कोई बूढ़े जाके जवान आते हैं बाहर, क्योंकि तो ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही सिर्फ देखने से हमको लगता है, ये देखने से हमको विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं है। तो भगवान को देखना कैसा है, एक तो अनुभव से और दूसरा भगवान की सेवा करने से। तो भगवान का वेदों में शास्त्र है, वो बोलते हैं कि न ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फूर्ति। तो देखिए भगवान को हम अपने इंद्रियों से नहीं देख सकते, ये इंद्रियां ऑलरेडी इम्परफेक्ट है। हम इतने बहुत सारी चीजों को देख ही नहीं सकते, दरवाजे को उस तरफ नहीं देख सकते, दूर का नहीं देख सकते, सही चीजें नहीं देख सकते, अंधेरे में नहीं देख सकते, तो भगवान को क्या देखेंगे। इसलिए भगवान का सेवा करके भगवान को देखा जा सकता है। मतलब अगर भगवान हमको देखना चाहे तो भगवान आराम से दिखा सकते हैं। जैसे हमको पीएम का अपॉइंटमेंट चाहिए तो आसान है और मुश्किल है। पीएम को आपको मिलना है तो आसान है, समझ आ रहा है। पीएम को आपको मिलना है तो उसके लिए कितना मुश्किल है, कुछ भी नहीं, आपको उधर लेके जा सकते हैं, आपको भी जा सकते हैं, उसके लिए आसान है। वैसे ही
हमको भगवान को देखना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन भगवान अगर प्रसन्न हो गए हम पे और प्रसन्न भगवान संतुष्ट हो गए और वो हमको दिखाना चाहते हैं तो आसान है, बिल्कुल। वो सब जगह है, कहीं भी किसी को भी देख सकते हैं। तो ये तरीका है। प्रभुपाद बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, डू समथिंग दैट गॉड वांट्स टू सी यू। ऐसा कुछ करो कि भगवान आपको देखना चाहे। हम भगवान को देखेंगे देखेंगे ऐसा प्रयास से कुछ होने नहीं वाला। लेकिन भगवान के बारे में जानूं कैसे? तो जानने के लिए इस दुनिया में 3 तरह के प्रमाण हैं। इस दुनिया में जो नॉलेज प्राप्त करते हैं वो 3 तरह से प्राप्त करते हैं। एक्चुअली 9 है, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब इस इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। देखने से, सुनने से, सूंघने से, स्पर्श से, जीवा से, इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे गुलाब जामुन आपने खाया तो क्या लगेगा? मीठा, तो आप जान जाएंगे कि मीठा है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, मैं टेस्ट किया हूं डायरेक्ट। दूसरा है अनुमान। अनुमान मतलब गैस वर्क। गैस से भी इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब जैसे एक चीज को देख के उसके बारे में एक अनुमान लगाना। जैसे कहीं से धुआं उठ रहा है तो अनुमान क्या है? आग लगी, ऐसे बोलते हैं अनुमान। जैसे इधर आवाज आ रहा है तो अनुमान क्या है? मतलब बैंड का आवाज आ रहा है, पार्टी चल रहा है, उसको बोलते हैं अनुमान लगाना। मतलब आप डायरेक्टली देखे नहीं, लेकिन उधर के जो सिम्टम्स देख के आपको अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे झगड़ने का आवाज आया तो झगड़ा चल रहा है, तो कुछ वैसा अनुमान लगाया जा सकता है, इसको बोलते हैं अनुमान। ऐसे भी हम बहुत सारी चीज दुनिया में करते हैं, यूज करते हैं कि नहीं? बहुत चीज यूज करते हैं। और तीसरा है शब्द। शब्द प्रमाण मतलब हमसे अथॉरिटी से सुनना। कि किसी से भी सुनना ऐसा शब्द नहीं है, अथॉरिटेटिव सोर्स से सुनने को शब्द प्रमाण बोला जाता है। मतलब जैसे आपके टीचर हमको सुनाते हैं ABCD, ये वर्ड ये वो ऐसा। एक्चुअली सब अभी इस दुनिया में तो पूरा नॉलेज ज्यादातर किससे प्राप्त करते हैं? शब्द प्रमाण से। अमेरिका किधर है? सुन के जानते हैं ना, उधर हम जाके देख के आए। सूर्य कितना बड़ा है? पृथ्वी से बड़ा है क्या छोटा है? सूर्य बड़ा है। कैसे जानते हैं? किसने मापा? नहीं, अथॉरिटी से सुना, अरे सूर्य बड़ा है पृथ्वी से, ऐसे नहीं जान सकते। मून, चंद्रमा पृथ्वी से बड़ा है छोटा है? मून किधर बड़ा है? छोटा है ना? बड़ा, एक्चुअली बड़ा है। वो सही बोल रहे हैं, लेकिन आपके लिए साइंस के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से बड़ा है, एक्चुअली बड़ा है। तो ये जो है इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। मतलब सुन के उसका ज्ञान बोलना। अभी हम सब लैंग्वेज कैसे सीखे? माँ से सुना ना, माँ से, पिताजी से सुन के सीखा। तो एक्चुअली देखा जाए 95% चीज हम सुन के पढ़ते हैं, तो सुन के हम जानते हैं। इसलिए बोलते हैं कि नॉलेज कहाँ से आता है? कान से, देखने से नहीं। अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे ब्लैक बोर्ड पे ABCD और सुनेंगे नहीं, तो क्या वो ABCD सीख जाएंगे? नहीं सीख सकते। वो आवाज जाएगा तभी सीख जाएंगे ABCD। तो शब्द जो है वो ज्यादा पावरफुल है। अगर एक व्यक्ति कान से बहरा है तो उसको सिखाना ज्यादा मुश्किल है। आंख से अंधा है फिर भी उसको सिखाया जा सकता है। कैसे? सुन से। सुन का ज्यादा महत्वपूर्ण है, सुनने से हम ज्यादा सीख सकते हैं। ध्यान से जो सुनता है वो नॉलेज ज्यादा ग्रहण करता है।
तो शब्द प्रमाण मतलब अथॉरिटेटिव आदमी से सुनना। तो 3 तरह के क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष में प्रॉब्लम क्या है, आंखें लिमिटेड है, मतलब उसका कैपेसिटी लिमिटेड है, सब कुछ नहीं देख पाएगा इस दुनिया में। जैसे हमारा येलो विप्योर सीरीज बोलते हैं उसको, येलो ब्लू वायलेट और रेड तक उतना आंखें देख पाते हैं, उसके बाहर भी दुनिया है हम देख नहीं पाते। ओके, जैसे कान का भी 20 हर्ट्ज टू 20 गीगाहर्ट्ज उतना ही सुन सकता है, उसके बाहर का नहीं सुन सकता। कुत्ते ज्यादा सुनते हैं हमसे, पता है, कुत्तों में कैपेसिटी सुनने के लिए ज्यादा है, सूंघने का उनका कैपेसिटी ज्यादा है, 200 गुना ज्यादा। कितना? 200 गुना। मतलब सूंघ के किधर किधर का सूंघ सकते हैं, इधर खाना है तो उधर का भी कुत्ता दौड़ के आएगा, तो इतना सूंघने का उसकी कैपेसिटी। तो सबका इंद्रिय अलग अलग कैपेसिटी के। हनी भी बैट जो रात को घूमते बैट होता है, उनकी आंखें नहीं है फिर भी टकराते नहीं एक दूसरे से, कैसे? सुनने से, मतलब कुछ तो है उनका सुनने से, क्योंकि तो ऐसे मतलब सबका अलग अलग इंद्रिया है, अलग अलग कैपेसिटी के, अलग अलग उनका अनुभव है। टॉर्टाइस का अलग, कैमल का अलग, कुत्ते का अलग, बिल्ली का अलग, ऐसा। तो ये इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान नहीं पा सकते हम, क्योंकि हमारा जितना है उतना ही दिखेगा, उसके ऊपर नहीं दिखेगा। और मिस्टेक करने का क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा है, प्रत्यक्ष में मिस्टेक्स होते हैं। वो एक ही चीज कोई ज्यादा नाम मापेगा, कोई कम मापेगा, किसी को अलग दिखेगा, किसी को अलग दिखेगा, सेम चीज। और तीसरा इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम लगता है। जैसे अभी सूर्य बड़ा है पृथ्वी से, देखते ही समझ में आता है बड़ा है या छोटा है, नहीं समझ में आता, वो इतना ही दिख रहा है। पानी में ऐसा डंडा डाला तो कैसा दिखता है, वो ऐसा बेंड दिखता है, बेंड नहीं है फिर भी दिखता है, तो इसको बोलते हैं इल्यूजन। इस दुनिया में इल्यूजन इफेक्ट बहुत है। और चौथा है चीटिंग। एक व्यक्ति चीटिंग प्रपंच नहीं कर रहा, अगर वो बोलेगा तो वो चीटिंग करके बोलेगा, क्यों? अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए चीटिंग करते हैं ना। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण फॉल्टी, इसमें सब कुछ हम मान नहीं सकते। जैसे आजकल बोलते हैं कि कोरोना करके कुछ था ही नहीं, पता नहीं है क्या नहीं है, कितना सही है क्या गलत है, तो ये बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। गेस वर्क में भी हमेशा राइट नहीं हो सकता, गेस रॉन्ग होता है। शब्द प्रमाण जो है, अगर एक व्यक्ति ने जो देखा हुआ है सत्य, वो अगर आपको बताएगा तो वो क्या है, सत्य है। लेकिन वो परफेक्ट, आप भी परफेक्ट लगना चाहिए, वो उसमें चीटिंग प्रोबेबिलिटी है तो उसका ज्ञान इम्परफेक्ट। तो इसलिए वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण बोला जाता है, क्योंकि सोर्स भी परफेक्ट है। सोर्स क्या है? स्वयं भगवान। वेद कहां से है? भगवान से है। और क्योंकि सोर्स परफेक्ट है और भगवान को पूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज, तो उनसे जो आया वो क्या है? शब्द प्रमाण। इसे तो बोला जाता है वेद वाक्य, उसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, भगवान ने बोला मतलब हो सकते हैं। इसलिए इसको हम सबसे ज्यादा प्रधानता देते हैं। तो हम देखें कि स्क्रिप्चर्स भगवान के वाक्य कैसे हैं, प्रूफ क्या है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए वेदों में बोला जाता है कि वेद जो है वो भगवान के वाक्य है, शुरुआत वेदों से होता है। ब्रह्मा जी को भी भगवान ने वेद दिए। जैसे कौड़न, अभी इस दुनिया में विष्टा मतलब डर्टी, गंदा, कंटेमिनेटेड, रोग का कारण बनता है। लेकिन एक जानवर का विष्टा जो है उसको वेदों में क्या बोला गया है? शुद्ध बोला गया है। कौन सा है वो? गाय का गोबर। उसको कोई रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, वेदों में बोला। भगवान के ऊपर भी गोबर चढ़ता है, तो देखिए भगवान का अभिषेक भी किससे करते हैं? गोबर से करते हैं। तो गंदा है वो नहीं। अगर हम गंदे हैं तो हमको शुद्ध करने के लिए गोबर यूज किया जाता है। घर को शुद्ध करना, वातावरण शुद्ध करना, यज्ञ करना, सबसे पहले गोबर चाहिए।
यज्ञ से पहले अगर गोबर नहीं मापेंगे लेपेंगे तो शुद्ध नहीं माना जाता। तो गोबर अभी साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि गोबर सही में एंटीसेप्टिक है। अभी तो अमेरिका उसको बोल रहे हैं हम पेटेंट करेंगे उसको, हमारा ये है। गोबर का जो ऐश है उसका इतना चुटकी अगर आप पानी में डालेंगे आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं। जो पानी फिल्टर करते हैं आरओ भी और कैंसरस ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर वही पानी को गोबर का ऐश डालेंगे उसको थोड़ा देर रखेंगे तो उसके अंदर से बैक्टीरिया मर जाता है, शुद्ध हो जाता है, हम पी सकते हैं उसको। गोबर का जो छोटा सा चिप अगर आप देखेंगे अपने जेब में रखेंगे तो रेडिएशन नहीं होता। मोबाइल में डालेंगे तो आपको मोबाइल का रेडिएशन बंद हो जाता है। आप ट्राई कीजिए, आपका रेंज कम हो जाएगा। इतना हद तक है कि न्यूक्लियर इफेक्ट भी उससे ये हो जाता है, कम हो जाता है। ये सब प्रूव्ड है, ऐसा ये नहीं। तो ये सब शास्त्रों में पहले ही बोला गया है, हजारों साल पहले। वास्को डा गामा है कौन, किसने किसने बोला कि अर्थ राउंड है? कोलंबस। भूमि गोल है कोई तो बताया ना, ऐसे घूम के पूरा। पहले लोग सोचते थे कि भूमि, लोग नहीं सोचते थे, वो पाश्चात्य देश के वेस्टर्न वर्ल्ड। इंडिया में सबको पता था भूमि क्या है, गोल है। क्यों पता था? वेदों में था। ये जो बाहर के लोगों को पता नहीं था, वो बेचारे घूम के आए तो समझ में आए कि गोल है। तो पहले से पता है। प्लांट्स, उसमें ये है, जीवन है। हमारे शास्त्रों में गर्भ के अंदर क्या क्या होता है, कौन से दिन, पहले 7 दिन क्या होता है, बाद में उसका सबसे पहले शुरू कैसे होता है, कौन से ऑर्गन्स पहले बनते हैं। फिर उतना ही नहीं, वो बच्चे क्या सोचता है किस समय। आयुर्वेद में इतना ज्ञान है कि आपको अच्छा बच्चा चाहिए, एक तो हेल्थ के हिसाब से, गुण के हिसाब से। किसी को ब्रेव बच्चा चाहिए, किसी को बुद्धिमान बच्चा चाहिए, किसी को सुंदर बच्चा चाहिए। सबके लिए विधि है, क्या व्रत करना है, क्या खाना है, कौन सा मुहूर्त में आप बच्चा पैदा करेंगे। तो सब जो गुण चाहिए वो मिलता है। लड़की चाहिए लड़का चाहिए वो भी है, कौन सा खाने से लड़की होगी लड़का होगा वो भी है। इसको बोलते हैं गर्भदान संस्कार। आजकल क्या करते हैं, बाइक जो भी हुआ बच्चा उसको बाद में संभालो। ये पहले ऐसा नहीं करते थे। पहले वो सोचते थे, जैसे हम जानते कुंती मारने बोले पहले मुझे युधिष्ठिर चाहिए, धर्म चाहिए, बाद में मुझे शक्ति चाहिए भीम, मुझे बाद में स्किल चाहिए अर्जुन। तो सोच सोच के पैदा किया। या धर्म जो है, धर्म के लिए शक्ति नहीं है तो धर्म का क्या फायदा, स्किल नहीं है तो फिर धर्म को प्रोटेक्ट कौन करेगा। तो ऐसे ये लोग बच्चा मतलब संतान प्राप्त करते थे। ये सब कहाँ पे है? वेदों में। और अभी लोगों को समझ में आ रहा है इतना इंपॉर्टेंट है ज्ञान। गर्भदान संस्कार अगर नहीं करेंगे तो ये समझो आपका आत्मा ऐसा आया जो पूरा कर्म लेके आया, जैसे दुर्योधन जैसा। फिर आप कितना उसको सिखाएंगे, कितना भी सिखाओ वो बेचारा वो पहले से अपना बिगड़ा हुआ है। उससे अच्छा क्या है, ऐसा बच्चा को अट्रैक्ट करो, ऐसे आत्मा को अट्रैक्ट करो तो पहले से क्या है, सेंटली या साधु जैसा है। फिर आपको भक्ति देना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सभी जो है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पूर्ण इसमें महाभारत में, भागवतम में, आयुर्वेद में, अलग अलग शास्त्रों में। तभी कोई ऐसा ये था, अभी भी पता नहीं लोगों को। तभी क्या सोनोग्राफी में कुछ नहीं था, डायरेक्ट प्रिडिक्शंस। 5000 साल पहले प्रिडिक्ट किया था कि चैतन्य महाप्रभु जन्म लेंगे नादिया में, भागवतम में है उसका। तो क्या करेंगे, कहाँ पे जन्म लेंगे, उनका एक्टिविटी क्या रहेंगे, ये 3 चीजें सब शास्त्र में बताए जाते हैं। गौतम बुद्ध, उनके माता पिता का नाम, गांव का नाम और वो क्या करेंगे, ये तीनों बताए गए। भविष्य पुराण में तो और भी ज्यादा प्रिडिक्शन है। चाणक्य पंडित, चाणक्य का प्रिडिक्शन है। अशोक का, जीसस, मोहम्मद क्राइस्ट, सॉरी जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, सबका प्रिडिक्शन है। वो धर्म कब आएगा, क्या होगा, कैसे करेगा, क्या रहेगा, ये सब तो 5000 साल पहले। उससे पहले भी बता, 5000 साल पहले में तो लिखा हुआ है। तो ये क्या है, इससे समझ में आता है कि ये सब क्या है,
ऑथोराइज्ड है, स्क्रिप्चर्स प्रिडिक्शन कर रहे हैं, सही सत्य से कोई गलत नहीं है, तो इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। तो भगवान के बारे में जानना है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, शब्द प्रमाण। उसमें श्रद्धा चाहिए। गीता में अटूट श्रद्धा, भागवतम में अटूट श्रद्धा, वेदों में अटूट श्रद्धा, तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें श्रद्धा नहीं है तो भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, असंभव है एक्चुअली। तो ऐसा बोलते हैं कि जो शास्त्र है वो माँ की तरह है और भगवान पिता है, तो माँ के मदद से ही पिता को प्रसन्न किया जा सकता है या पिता को प्राप्त किया जा सकता है। तो वैसे शास्त्र चाहिए। वन गॉड मेनी गॉड्स, क्या एक भगवान है या कई भगवान है? भगवान जैसे पानी, पानी एक वस्तु है, उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज से बोला जाता है। कोंकणी में क्या बोलते हैं? उदक। संस्कृत में उदक भी बोलते हैं, जल, जल भी बोलते हैं, और उसको तो बहुत नाम है उसके लिए, आप, नीर। कन्नड़ में नीर बोलते हैं, संस्कृत में नीर, मराठी में पानी, इंग्लिश में वाटर। तो शब्द अलग अलग होने से वस्तु अलग अलग होता है, एक ही चीज है। सूर्य को सन, सूर्य, सूरज, भास्कर, आदित्य, ऐसे कई सारे नाम हैं, तो वो एक ही है। तो उसी तरह से भगवान के अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। उनका भगवान पावरफुल है या हमारा भगवान पावरफुल है? किसका भगवान पावरफुल है? क्रिश्चियन का भगवान पावरफुल है या मुस्लिम का भगवान पावरफुल है या हिंदू का भगवान पावरफुल है? दोनों, तीनों। क्या ऐसा अलग अलग भगवान हो सकते हैं? सिर्फ मूर्ख लोग बोलते कि नहीं वो आपका भगवान है हमारा भगवान, उसको बोलते हैं फैनेटिज्म। फैनेटिज्म मतलब एक्चुअली उनको इतना ज्ञान नहीं है। एक्चुअली जो ऐसा करते हैं उनको भगवान कौन भी पता नहीं, और वो क्या करते हैं, भगवान के नाम पे झगड़ा करते हैं। मेरा भगवान श्रेष्ठ है, आपका भगवान श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसे जो करते हैं वो मूर्ख है। तो भगवान अगर एक है तो इतने सारे स्क्रिप्चर कैसे हुए, धर्म कैसे हुए अलग अलग? कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो ऐसा कैसा हो गया, क्यों हो गया? जैसे एक्चुअली क्या है, अलग अलग लोगों को अलग अलग स्तर के हिसाब से सिखाया जाता है। अभी बच्चों को मैथ्स पढ़ाएंगे प्राइमरी, तो क्या पढ़ाएंगे उनको? प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, इतना पढ़ाएंगे। लेकिन अगर उसको बोलेंगे पहले 5 - 3, वो क्या बोलेंगे? 2, 10 - 5, 5। लेकिन अगर 5 - 10 बोलेंगे तो छोटा बच्चा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, 10 - 5 क्या होता है, हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा बड़ा होने को सिखाया जाता है नेगेटिव नंबर है, फिर और थोड़ा बड़ा होने को उसको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसे अलग अलग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसा सब सिखाया जाता है। फिर और बड़ा होने के बाद इमेजिनरी नंबर और ऐसा। तो मैथ्स तो एक ही है, लेकिन आगे आगे वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है और उसका एप्लीकेशन बढ़ता जाता है। उसी तरह से जिस समय जिसको क्या पढ़ाना है वो पढ़ाने से वो व्यक्ति सीख सकता है। तो बोलेगा मैथ्स नहीं चाहिए मुझे, डायरेक्ट टफ चीज सिखाएंगे तो मैथ्स ही छोड़ देगा, नहीं चाहिए, पढ़ना ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, सबको इंक्लूड करने के लिए, सबको रिलीजन में इंक्लूड करने के लिए वो सिखाते हैं। तो ऐसे जैसे बाइबल में बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है, आप प्रेम करो नेबर से, झूठ मत बोलो, और हत्या मत करो, डोंट किल, 10 कमांडमेंट्स हैं, कैसे उसको कैसे भगवान का ही करना है। एक्चुअली बाइबल में ज़्यादा स्टोरीज ही है और
मेन प्रिंसिपल क्या है, भगवान पे विश्वास रखो बस, और जो ये भगवान पे विश्वास रखेंगे वो हेवन, जो बिलीव्स इन जीसस ही गोस टू हेवन, और जो बिलीव नहीं करता वो हेल। बस इसके ऊपर पूरा धर्म चल रहा है, और 10 कैसे अच्छा रहना है उतना। कुरान में भी तो ऐसा है, उधर तो इतना कम का भी बोला कि डोंट हैव रिलेशन विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे मतलब इतने निम्न चीजों के भी इंस्ट्रक्शंस है। मतलब उधर के लोग ऐसा करते थे। भगवत गीता में क्या है, वो तो थोड़े भगवान अर्जुन को बोलते हैं यार झूठ मत बोलो, सही व्यवहार करो, अपने नेबर को अच्छा बताओ। वो तो अर्जुन पहले अध्याय में सब बोल देते हैं, वो खुद बोलते हैं मुझे झगड़ा नहीं करना है, वैराग्य चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। तो वो सब स्वर्ग के बारे में जानते थे, कंपैशन दया के बारे में जानते थे, और सब कुछ जानते थे बेसिकली। सभी धर्मशास्त्र परफेक्टली अर्जुन ने बताया फर्स्ट पहले अध्याय में। तो भगवान शुरू ही करते हैं डायरेक्ट स्पिरिचुअल मैटर से, और बाद में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, मतलब स्टैंडर्ड बहुत ऊपर जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवत गीता कोई सामान्य एबीसीडी नहीं है धर्मों में, वो हाईएस्ट नॉलेज है। भगवान गीता में बोलते हैं कि आई विल टेल यू एवरीथिंग, सबसे बड़ा सीक्रेट है ये, लेकिन अर्जुन मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब इंस्ट्रक्शंस है। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, आई एम गिविंग यू कंप्लीट नॉलेज बियॉन्ड व्हिच देयर इज नथिंग टू बी नोन। अभी भी जो गीता पढ़ेंगे, दूसरे ग्रंथ वाले, दूसरे धर्म वाले भी पढ़ते हैं तो भी इंप्रेस जाते हैं, अरे गीता मतलब गीता, उसके कोई कंपैरिजन नहीं। तो अलग अलग डिक्शनरी जैसे रहते हैं, उसी तरह से अलग अलग स्क्रिप्चर अलग अलग ऑडियंस के लिए। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, हिंदू क्या कर रहे हैं, नेशनैलिटी ये सब क्या है, शरीर का है। हम कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं ये जानना चाहिए। जैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो शरीर है उसको अगर पूर्ण रूप से अगर अलग अलग किया जाए तो उसमें कैल्शियम, फॉस्फेट ये सब केमिकल निकलते हैं, और केमिकल सिर्फ 110 रुपए का है। लेकिन ये शरीर इतना है क्या 110 रुपए का, ये तो बहुत महंगा है। तो हम कौन है, क्या हम शरीर है, क्या हम केमिकल से बने हुए, केमिकल का बैग, कभी हार्मोन, कभी खुश होता है, कभी सुखी होता है, कभी दुख होता है, कभी प्रेम करता है। तो सिर्फ केमिकल से नहीं चल रहा है शरीर। शरीर का अनुभव है, शरीर में कैपेसिटी है सोचने का, देखने का। एक्चुअली गीता शुरू ही होता है इधर से कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये बेसिक है एक्चुअली, ये बेसिक समझना ही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, स्पिरिट, अध्यात्म। आत्मा को जानना, अध्यात्म, इतना सिंपल है। आत्मा को नहीं मानेंगे तो फिर अध्यात्म कहाँ से होगा। तो गीता बोलते हैं भगवान हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे फटा कपड़ा जो है वो जैसे एक व्यक्ति चेंज करता है और नया कपड़ा डालता है, उसी तरह से जब एक शरीर बिगड़ जाता है कोई भी बीमारी के कारण या ओल्ड एज के कारण, फिर आत्मा क्या करता है, उसको त्याग के नया शरीर ले लेता है। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये बहुत सुंदर श्लोक है। अब ये जो शरीर चेंज हो रहा है हमको बाद में देखने की जरूरत नहीं, अभी दिख रहा है इस दुनिया में, करेक्ट। कभी आप भी इतने छोटे थे क्या, नहीं? अब एज कितना है, नहीं था कोई, हम सब 9 साल के थे ना, तो अभी शरीर कैसा था, छोटा था, करेक्ट। अभी बड़ा हो गया, तो पहले का फोटो अलग है, अभी का फोटो अलग है, और 10 साल बाद अलग हो जाएगा, बाल पक जाएंगे और भी टकरू।
तो आप सबको अपना अपना जवानी याद है या बचपना याद है? तो क्या बोलते हैं हम, शरीर चेंज हो गया लेकिन आदमी वही है। उसी तरह से जब ये बुढ़ापा का शरीर भी छोड़ गया हूँ, नया शरीर प्राप्त करेंगे। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे एक आत्मा कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा उसमें प्रवास करता है, उसी तरह से वो चेंज होके नया शरीर प्राप्त करता है। जैसे गाड़ी में अलग अलग औजार है, गाड़ी इंपॉर्टेंट है या ड्राइवर इंपॉर्टेंट है? क्यों? ड्राइवर के बिना गाड़ी चलेगा नहीं। गाड़ी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका अलग काम है, गाड़ी का काम अलग है। गाड़ी का खाना क्या है? पेट्रोल। और आदमी का खाना अलग खाना है। लेकिन अगर आदमी को वो देंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन हम दुखी क्यों बताएं? हम शरीर को अच्छा रख रहे हैं लेकिन आत्मा को खुशी नहीं दे रहे, आत्मा का खाना नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है? आत्मा का खुराक अलग है, वो है कीर्तन, जपा और शास्त्र का अध्ययन, ये आत्मा का खाना है, आत्मा का सुख है। और शरीर का सुख क्या है? ये सब जो उसको अच्छा रखना। तो ऐसे पिंजरे की तरह, सोने का पिंजरा को ध्यान रखते रहो, अंदर के पंछी को मार डालो। तो ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है। तो अगर हम अपने आप को जानेंगे नहीं तो हम एक्चुअली मूर्खता में जिएंगे। अगर मैं अपने आप को जानता नहीं तो मैं कौन हूँ? मूर्ख हूँ। अगर मैं और कुछ समझता हूँ, जैसे अपने आप को पुलिस समझता हूँ, पुलिस हो लेकिन क्या हमेशा पुलिस ही रहोगे? हम अपना अपना अलग आइडेंटिटी, उसको बोलते उपाधि, उपाधि के हिसाब से हम जीते हैं, जात के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से, शिक्षण के हिसाब से, और वैसा हमारा बिहेवियर हो जाता है। लेकिन आत्मा वैसा नहीं है। आत्मा आत्मा है। आत्मा का प्रूफ क्या है? एक कॉमन सेंस। जैसे एक व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? चला गया। तो कौन चला गया? शरीर तो उधर ही है, तो जो शरीर को यूज कर रहा था वो व्यक्ति चला गया, जो शरीर के अंदर रह रहा था वो व्यक्ति चला गया। जब तक वो शरीर में है तब तक शरीर काम करता है। तो शरीर को मेंटेन कौन करता है? आत्मा। अगर एक शरीर चला गया, आत्मा चला गया, तो शरीर तुरंत डिके होने शुरू हो जाता है। 3-4 घंटे के अंदर वो डिकम्पोज होता है, स्मेल आने लगेगा, तो निकालना पड़ता है, उसको रख नहीं सकते। जब तक आत्मा है तब तक शरीर चलता रहता है। तो ये सिर्फ आत्मा इंपॉर्टेंट, शरीर इंपॉर्टेंट है। आत्मा, क्योंकि आत्मा शरीर को मेंटेन करता है, हम समझना चाहिए। आत्मा शरीर को मेंटेन करता है। शंकराचार्य बोलते हैं जब तक व्यक्ति शरीर में रहता है तब तक पूछते हैं कि आप ठीक हो, सब सही चल रहा है, पूछते हैं एक दूसरे को कैसे हो, तुम ठीक है ना। लेकिन जब वो शरीर छोड़ देता है फिर हम क्या करते हैं? वो शरीर को स्मशान लेके चले जाते हैं, तो वो लेके जाओ उसको, लेके जाओ मतलब प्रेम से ही, लेकिन लेके जाना पड़ता है, क्या करेंगे, रख नहीं सकते। दूसरा है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। आप आ सकते क्या? हमें एक्सप्रेस कर दिया विचार तो बरे विचार तो सांगपाचे मजे तशें हांवें चलले कितें हे मजे केस अशें म्हणपाचें, ओके? हे कितें तशें न्हू, हे मजे केस सांग, हे कितें? ओके हे राव होच नाका जावंक ना तें चलता. हे कितें?
तो जानना, जब हम बोलते हैं ये मेरा कपड़ा, ये मेरा हाथ, ये मेरे बाल, मतलब मैं और वो वस्तु अलग है। जैसे ये मेरा वॉच, मतलब मैं और वॉच अलग है। ये मेरा शर्ट, मैं और शर्ट अलग है। मैं और मेरा हाथ अलग है। तो कौन उसको मेरा मेरा बोल रहा है? आत्मा। और जो उसको मेरा बोल रहा है, जो उसको यूज कर रहा है, वो आइडेंटिटी है आत्मा। मैं हाथ नहीं हूं, मैं मेरा आंख नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो इस शरीर को यूज कर रहा हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। और आत्मा का ये क्या है? चेतना, कॉन्शियस, चेतना रहता है उसमें। जैसे एक चींटी भी, उसके अंदर आत्मा है, हाथी के अंदर भी आत्मा है, वो चेतन रहता है, उसको पता है क्या चल रहा है शरीर का। और आत्मा का सिम्टम क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, उसको फीलिंग रहते हैं। कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है। ये सब होता है ना जीवन। कभी मूड में रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। ये सब फीलिंग्स हैं, अलग अलग फीलिंग्स उत्पन्न होते हैं। और विलिंग, विलिंग मतलब इसका जो इच्छा है उसको प्राप्त करने का, वो विल पावर रहता है उसमें, करने का कुछ, बोलते विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ महसूस करते हैं, और हम कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। जानवर भी वही करते हैं, उनमें भी फीलिंग्स है, वो भी कुछ सोचते हैं और उसको भी खाने के लिए प्रयास करते हैं। कभी पेड़ पे चढ़ेंगे, कभी कुछ खाएंगे, कुछ करेंगे। तो ये तीन चीजें जो है आत्मा की वजह से। नियर डेथ एक्सपीरियंस और रीइंकार्नेशन। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब ऐसे कई सारे केसेस डॉक्यूमेंट हुए हैं जहाँ पे वो व्यक्ति शरीर के बाहर होने का उसको अनुभव आया है, और शरीर के बाहर होके वो शरीर को देख रहा है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर में ही हमारा अस्तित्व है। अगर मैं शरीर हूँ तो मैं शरीर छोड़ के जीवित नहीं रह सकता। लेकिन ऐसे हुआ है जहाँ पे वो शरीर छोड़ के भी जीवित है और फिर से शरीर में आ गया। ये आप इसमें देख सकते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस आप गूगल में डालेंगे तो आपके आ जाएंगे। रीइंकार्नेशन, ये तो एक दो नहीं, कई सारे केसेस हैं। स्पेशली ये डॉक्टर आयन स्टीवनसन, आप लिख के रख सकते हैं, बाद में गूगल में डाल के आप यूट्यूब वीडियोस देखिए। रीइंकार्नेशन के कई सारे केसेस। शुक्ला मना चक्रवर्ती, मतलब मना चक्रवर्ती बाद में जन्म लिए शुक्ला के नाम से, छोटी बच्ची। फिर वो वापस वो गांव में जाके सब दिखाया, मेरा पति है, ये है, वो है, तो था पिछले जन्म में ऐसे। तो ये सभी रीइंकार्नेशन जो है वो एक दो केस नहीं, कई सारे हजारों हजारों केस, सभी रीइंकार्नेशन। सबको याद नहीं रहता है, रहना भी नहीं चाहिए। आपको अच्छा लगेगा पिछला जीवन में सब याद है तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भगवान बुला देते हैं ताकि आप फ्रेश जीवन शुरू करो, नए संबंध बनाओ, नई तरीके से जियो। तो पिछला सब याद रहेगा तो सब कंफ्यूजन, किससे प्रेम करूं, पहली पत्नी या वो भी नहीं रहेगी पहले वाली। लेकिन बोल रहा हूँ तो इतना आसान नहीं है जीना, सब पिछले वाले याद है। तो लोग बोलते हैं तो मुझे याद क्यों नहीं? अरे ये जन्म में आपको याद नहीं, आपका बचपना। कितने लोग याद है कि आप एक साल के थे करके, इनको याद नहीं रहेगा अभी 7 साल बाद। 1 साल का याद है शरीर आपको? पानी बोल में सोया हुआ याद है? नहीं ना, नहीं सोए थे क्या? नहीं कभी पानी बोल में सोए रहेंगे। तो ऐसे सब कुछ याद होने से मैं विश्वास करूंगा, ये आर्गुमेंट नहीं लेना चाहिए। तो हम क्यों नहीं याद रखते? याद रखना नहीं चाहिए, हम प्रकृति का अमल है। कॉमन सेंस इंटू टू अंडरस्टैंडिंग और कॉन्शियसनेस। क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? आंखों से नहीं देख सकते। जैसे ये सब एग्जाम्पल, आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए प्रक्रिया है।
आत्मा को देखने के लिए प्रक्रिया क्या है? मेडिटेशन और शास्त्र, इनके माध्यम से हम देख सकते हैं, डायरेक्टली नहीं देख सकते। तो शरीर किससे बना है? आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। और इस शरीर के अंदर है मन, बुद्धि और अहंकार, और उसके अंदर है आत्मा। ये हमारा शरीर बना है आकाश और इससे। ओके, ठीक है। सब बेसिकली हम अंदर सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, और उसके अंदर चिप, सिम कार्ड ऐसा बोल सकते हैं। जितना चाहिए तो चलेगा गाड़ी, करेक्ट। चिप क्या है? आत्मा है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी वो चला रहा है वो, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है मन और बुद्धि और अहंकार, और उसके ऊपर है हार्डवेयर। तो ऐसे ये शरीर बना हुआ है। भगवान एक्चुअली ओरिजिनल इंजीनियर है, उन्हें सब बना के रखा है। क्या मृत्यु के साथ आत्मा का मृत्यु होता है शरीर के साथ? नहीं। अगर ऐसा होता तो रीइंकार्नेशन का नहीं होता था, और अलग अलग कर्म का हमको फल नहीं मिलता था। तो सब क्या है? शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा वैसे रहता है। गीता में बोलते हैं, एक्चुअली गीता में बोलना मतलब वो शास्त्र शब्द प्रमाण। मैं और आपसे ज्यादा कौन अच्छा जानता है? भगवान जानते हैं। जब वो बोलते हैं तो उसके श्रद्धा रखना, इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। जो आत्मा शरीर में रह रहा है उसका कोई नाश नहीं कर सकता। शरीर हृदय में रहता है, और जब शरीर चेंज होता है तो आत्मा चेंज नहीं होता। ये सब शरीर, ये आत्मा के अलग अलग स्टेजेस हैं। जन्म, बचपना, टीनेज, यूथ, एडल्ट, ओल्ड एज, डेथ। आत्मा नहीं जा रहा है इसमें से, शरीर एक्सपीरियंस कर रहा है ये सब। ये सब है। तो आत्मा का साइज क्या है? बाल के अग्रभाग का 10,000 10,000 टिप। तो बाल ही इतना छोटा है, बाल का टिप, उसको 100 टुकड़े करके और एक 100 टुकड़े करेंगे तो उतना छोटा आत्मा है। केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। और इतना छोटा होते हुए भी वो बड़े ब्लू व्हेल को भी, ब्लू व्हेल में भी रह सकता है उतना ही आत्मा। चींटी में भी वही है और हाथी में भी वही है। ऐसा नहीं कि हाथी का आत्मा बड़ा है, ऐसा नहीं है। हमें जो है वो चींटी में भी वही है, और एक छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी वही आत्मा है, सबसे छोटा। आत्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान और हमें हमेशा अंतर रहेगा। ठीक है। अब जैसे कोई प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में। कल भी किसी ने कुछ नहीं पूछा था, आज नहीं। कोई प्रश्न नहीं है आत्मा के बारे में, स्पेशली इसमें तो रहता है। कौन से? हाँ, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। और बताना है, जैसे इस दुनिया में जो जड़ पदार्थ है, जो चीज जीवित है और निर्जीव है, कैसे पता चलेगा? ये सिम्टम से। जैसे माइंड, ये निर्जीव कैसे है? इसमें थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग नहीं है। वही अब छोटा सा कीड़ा भी रहेगा, उसमें भी क्या है? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग है। पेड़ में
दिखने के लिए पेड़ अजीब जैसा लगता है, लेकिन उसमें थिंकिंग फीलिंग और विलिंग है। हमको समझ में बहुत सिम्टम्स बहुत कम है, मनुष्य में सबसे ज्यादा दिखता है। ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में कि जैसे अग्नि जब पूर्ण जलता है तो वो मनुष्य की तरह है, जब वो ढका हुआ रहता है, कम हो गया और उसके अंदर ऊपर क्या उसको ऐश, उसके अंदर अग्नि जलता है लेकिन है अंदर, तो ऐसे पेड़ जानवर में भी थिंकिंग फीलिंग विलिंग है। थोड़े थोड़े तो धर्मों में ऐसा मानते हैं कि सिर्फ मनुष्य में ही आत्मा है, बाकी धर्मों में करेक्ट, वो बोलते हैं ये सब बाकी चीज बनाएंगे किसके लिए, मनुष्य को खाने के लिए। ऐसा नहीं है, मनुष्य को खाने के लिए नहीं बनाया, उनका भी जीवन है बाबा, वो भी जीते हैं, वो भी जीवित है। तो थिंकिंग फीलिंग विलिंग समझ में आता है कि वो जीवित है। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, how we can see soul by meditation? करना पड़ेगा, वो तो आपको मेथड बताया, अभी उसके लिए और एक कोर्स लेना पड़ेगा। मेडिटेशन की टेक्निक जो है भगवद गीता के 6 चैप्टर में है, अष्टांग योग, भागवतम के सेकंड कैंटो 2-3 चैप्टर में है, वो करके विधि है, यम नियम आसन, आप हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी, कलयुग के लिए नहीं है वो। यम नियम मतलब वो डूज एंड डोंट्स, आसन शरीर पूरा लचकीला बनाना, तो प्राणायाम से आयुष को बढ़ाना, फिर एक व्यक्ति जंगल में जाके बैठना पड़ता है बहुत सालों तक, तो बैठ के वो अपने में प्रत्याहार और सभी इंद्रियों को अंदर लेना, तो खाने के लिए मैं रुकता नहीं जाता, खाना पीना उसमें टेस्ट नहीं, अंदर जब वो देखने का प्रैक्टिस करता है तो उसको प्राण वायु दिखते हैं पहले, वो प्राण में जब वायु में वो आत्मा को देख सकता है, लेकिन स्क्रिप्चर स्टडी के थ्रू आप आसानी से देख सकते हैं नाम से ऊपर। तो मेडिटेशन विधि इसके लिए था, सत्युग के लिए, सत्युग दापरित, अभी कलयुग में नहीं कर सकते। और कोई प्रश्न? उसको बोलते हैं हमारा टेस्ट नहीं है जपा में, टेस्ट नहीं है क्यों? क्योंकि बहुत सारे अनादि जन्मों से, बहुत सारे जन्म तक हमने अपने जो कर्म ऐसे किए कि हमारा टेस्ट अभी मटेरियल में समझ के आ गया, मटेरियल चीजों में टेस्ट लग रहा है मन को, तो मन हमारा लगता है इसमें टीवी देखने में और कुछ खाने में, और मतलब बाह्य हो गए। लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे जपा कोई ध्यान से करने के लिए, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो टेस्ट बढ़ेगा। सिर्फ जपा से नहीं होगा, थोड़ा पढ़ाई भी करना पड़ेगा, पढ़ाई करना, जप करना और भक्तों का संग करना, ये सब करने से व्यक्ति का सत्व गुण में आता है पहले, फिर सत्व गुण से वो आगे आत्मा को देख सकता है। इसके लिए एक अलग क्लासेस लेना पड़ेगा। तो आचार्य बता रहे 4 सिम्टम है, एक तो टेस्ट ना रहना, एक वो भी दर्शन नहीं करेंगे, तो नींद आता क्यों है? बेसिकली हमको टेस्ट नहीं है जबान। और कोई? ठीक है, तो वो प्रगति, हाँ आत्मा की प्रगति, देखिए आत्मा जो है वो अलग अलग स्थिति में, जैसे हमने बताया कि लोअर स्थिति में भी रह सकता है, और उसके ऊपर जब वो धर्म पालन करेगा तो वो वर्णाश्रम धर्म में आता है, फिर भक्तों का संग में आने के बाद वो भक्ति में कर लगता है तो और एलिवेट होता है। तो अपने स्थिति को देख के क्या करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए।
इसके आगे चलकर और क्या करना है? नहीं, वो माला का भी अलग अलग स्टैंडर्ड है। वो माला को ध्यान से करना और ध्यान से करते हुए भगवान का चिंतन करना और भगवान में और नाम में अंतर नहीं है वो समझना, तभी आपका माला एक्चुअल माला होगा। उसके लिए आपको भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, भगवान का भागवतम। और भागवतम पढ़ रहे हैं आप, पहले भागवतम लीजिए। भागवतम में पूरा साइंस, जैसे हमने बताया ना, 2 ग्रंथ, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। तो आपको पहले भगवद गीता समझना है और भागवतम भी समझना है, फिर आपको माला में आगे आप और प्रगति कर सकते हैं। प्रयास करें कि मैं काम करती हूँ तब कृष्ण की लीलाएं याद करने का प्रयास करूँ। नहीं, आपको पहले लीला सुनने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी लीला कृष्ण को देखा, अभी मन और तरीके अच्छा, अब भागवतम पढ़िए। लोग माला से ज्यादा अगर भगवान की सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, मतलब उसको उसमें ज्यादा मन लगता है। जैसे मेरा उसमें ज्यादा मन लगता है कि मतलब पूजा करते करते माला जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा मन है कि इसमें से बात श्रृंगार करने से बात करने, आज तुम्हें कौन सा ड्रेस बनाऊं, उसमें ज्यादा अच्छा है या माला जप है? माला जपना भी बहुत अच्छा है, दोनों करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं बोलते ना आप दाल अच्छा है या राइस अच्छा है, दोनों शरीर को दोनों चाहिए। वैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम ये सब करना चाहिए, लेकिन उसमें आपको जो टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है वो ज्यादा कीजिए, लेकिन माला भी कीजिए। शुरुआत कीजिए जितना कर सकते हैं, 4 माला कीजिए। ठीक है, ये सब पर्सनल चीजें पर्सनली बात करेंगे। नहीं, ये अभी ये कोर्स जो है ये अभी ABCD है, ये प्रश्न जो है वो बाद में के लिए पूछेंगे, हो सकता है कि लास्ट दिन में पूछ सकते हैं। अभी हम आगे भक्ति योग में आएंगे तभी आप पूछिए। अनुभव करना ज्यादा जरूरी है, जो अनुभव हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, जिसमें हमारा मन ज्यादा लगता है, उसमें महसूस करते हैं ना, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह से आप कल भी सही समय पे आइए, और कल का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अच्छे लोगों से बुरा क्यों होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।